हरे हरे तो पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सुषमा माता जी। आज आपकी नरसिंह आरती है। मैं भजन करूं? जी जी, नरसिंह आरती कीजिए माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी माताओं के चरणों प्रणाम। जय पद्म नमोस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने हिरण्यकशिपुसहाय शिराटङ्के नमः इतये नरसिंह परतो नरसिंह जत जत जामि तत हृदये नरसिंह बोहि नरसिंह नरसिंह शरणं प्रबोध केशवधित नरहरि रूप जय जगदीश हरे केशवधित नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छा माता जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गाय माता जी। सुंदर पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मामोनी माता जी। पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग ममता माता जी पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण दोनों प्रणाम प्रभु जी। सभी माताओं को दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। ममता माता जी। हरे कृष्ण दीपक माता जी। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी। सुषमा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
प्रणव। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सीमा माता जी। हरे कृष्ण सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सोमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पंचांग सुमाता माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण युवा माता जी पंचांग प्रणाम। प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण ममता पाल माता जी पंचांग प्रणाम। प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी कृष्ण सबको दुर्गा पंचांग माता जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी मंजू हरे माता कृष्ण जी। नीलम माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी मेरा हरे मंजू माता जी ठीक हो गया पंचांग है, प्रणाम। तो अभी हरे बस सी हो रही है उसको, बाकी अभी वो ठीक हो गया है, बुखार कम हो गया उसका। सवा माता जी हरि बोल ठीक हो जाएगा। पर कल से एग्जाम शुरू हो गया फाइनल, अब वो उसको लेके टेंशन है। मैंने कल से उसका फाइनल शुरू हो गया है, अभी एक हफ्ता पूरा। अभी ठीक है टेंशन बच्चे का। सबके साथ है, सबके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों को टेंशन नहीं है, जी जी ज्यादा टेंशन है। वही हुआ, इसको तो कुछ हुआ नहीं, मेरे को मेरी भी तबीयत हल्की हल्की खराब होने लग गई। हरे उसको कृष्णा उसका सभी ठीक हो गया। माता जी प्रभु जी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। अभी माता जी क्लाइमेट की वजह से थोड़ा हरे ऐसा कृष्णा सर्दी सभी भक्तों को बुखार पंचांग है। प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा आपके माता सबके बच्चे छोटे हैं क्या? हाँ, मेरा अभी 7 साल का हुआ है अभी जनवरी में, क्लास 1 में, पर बहुत बदमाशी कर। हाँ। हरे कृष्ण वो सुनता बहुत नहीं है, मैंने वैसे। हरे सोमा माता कृष्णा जी माता पंचांग जी। प्रणाम। सोमा माता जी हरे हाँ। कृष्णा। सोमा माता जी आप हरे कृष्ण कलकत्ते माता में जी। रहती है? आप हाँ कलकत्ते हाँ आप हरे कृष्ण कलकत्ते जी में जी सोमा जी माता जी जी। माता जी हाँ, मैं सियाला में रही हूँ माता जी। अच्छा। माता जी ठंडी पड़ रही है क्या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ खत्म हो गया है, बस अभी हल्का हल्का सा है, ठंड हरे एकदम कृष्णा चला माता गया जी है, अभी क्या नरसिंह आरती हो गई एकदम क्या? चला गया है हमारे यहाँ। हो तो गई गर्म माता कपड़े जी। नहीं लेना है ना? हाँ आरती हाँ, हो गर्म, गई। ठंडा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा। हरे कृष्णा। कॉल रिकॉर्ड्स हो रहा है, तो प्रतिभा माता जी आप तब तक आप भजन कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी कॉल नरसिंह आरती हो गई है, उस समय से कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो कृपया प्रतिभा माता जी आप भजन सुना दीजिए जब तक गुरु जी आते हैं। जी। हरे कृष्ण सारे भक्त को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को माता जी को पंचांग प्रणाम। हरे गुरु जी। कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी भस्त। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। मम मन मंदिरे रहो निसीदीन
कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, मम मन मंदिरे रहो निशिदिन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, मंदिरे मंदिरे मम मन मंदिरे, मम मन मंदिरे रहो निशिदिन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, भक्ति प्रीति माला चंदन, हरे भक्ति कृष्ण। हाँ, प्रीति हरे माला, कृष्ण प्रतिभा माता जी। ओके, गुरु हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे प्रणाम कृष्णा गुरु जी। गुरु हरे जी। कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण जी। सभी हरे भक्तों कृष्ण को कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। जी। हरे कृष्ण जी। ओम गुरु जी। जी हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं देना वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सबका स्वागत है जी। सबका स्वागत है हरे सत्संग में। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा जी। गुरु जी। हरे कृष्णा जी। हरे तो कृष्णा पंचांग प्रणाम। जी, तो हरे कृष्णा सारे भक्तों का स्वागत है भगवत गीता के सत्र में। कल हमने क्या चर्चा की थी, कोई मुझे बता सकता है? मतलब किनका टर्न था आज? वो व्यक्ति सुषमा माता जी का टर्न है। सुषमा बोला। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी सभी भक्तों के प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग। हम हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी जी। हरे कृष्ण। पहले हाँ बोलिए। सबसे पहले जाति के सामने हमने एक बात हम सब भक्तों को बताया था। जो सामने एक कृष्ण भगवान है और बलराम और अक्रूर जी था और गोपियों थी, और जो कृष्णों से बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी जो कृष्ण को प्रेम करते हैं गोपिया सभी मूर्ति गोवर्धन निकोबले से रहता। और तभी हम लोग सब हरे कृष्ण महामंत्र आपने बोला था। बाद में हम सब अक्रूर जी जे गोपीरा बोलते थे जे अक्रूर जी आपका नाम कुर है, क्योंकि हम भगवान के हमारे पास से लेकर आप जा रहे हैं, इसलिए आपका नाम अक्रूर है, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते तुम हम लोग को पास से कृष्ण के ले जा रहे हैं। और बाद में क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे, भगवान उनको गोपियों देके बोलते हैं मैं आऊंगी, फिर भगवान नहीं आए क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे जो गोपियों हमसे दूर रहे, क्योंकि भगवान का प्रति गोपियों के प्रेम और बाड़े। और ऐसे हम भी जब भी भोर में जब करते हैं भगवान हमको दर्शन नहीं देते, क्योंकि हमने बोला था कि भगवान हमको परीक्षा लेते हैं। फिर भी हम एक बात बताया था, बलराम जब भी और कृष्ण जब मित्र के साथ खेल रहे हैं तभी भगवान और बलराम जी और मित्र भूख लगी थी, और तभी भगवान कृष्ण ने वहाँ बोला था मित्र के जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं उसके पास जाओ खाना ले आओ। तभी कृष्ण भगवान की मित्रों को उन्हें सब ब्राह्मण के पास दिया था और खाने के लिए बोला था। तभी ब्राह्मण लोग बोलते हैं जो कुछ नहीं देते हैं
बोलते हैं जे हम बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हम यहाँ से भाग जाओ। तभी कृष्ण के मित्र रोते रोते कृष्ण के पास आया था। बाद में कृष्ण मित्र ने बोला था, कृष्ण मित्र ने बोला था जो हमारे खाना नहीं देंगे, नहीं देते हैं। तभी कृष्ण ने बोला था कि हमारा जब भिक्षा मांगते हैं, पहली बार तो भिक्षा नहीं देते हैं, दूसरी बार हम लोग भिक्षा मांग ले तो तभी भिक्षा मिलते हैं। तभी मित्र के बोलता है जो ब्राह्मण देव पत्नी के पास जाओ, उसको बोला था तो कृष्ण का भूख लगी है, खाना दो। तभी मित्र उसके कृष्ण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण के पत्नी के पास गया था और खाना के बारे में बात किया था। तभी ब्राह्मण के पत्नी और खाना लेकर कृष्ण के पास आया था। तभी यहाँ पर सब गोपियाँ कृष्ण के खाना ब्राह्मण के पत्नी सब खाना देते हैं, कृष्ण का कृष्ण मित्र देते। तभी ब्राह्मण के खाना खाने पर कृष्ण ने बोला था जब आपने घर चली जाओ। तभी ब्राह्मण पत्नी बोलते हैं जे हमारे घर नहीं, मेरा पति घर नहीं लेंगे। तभी कृष्ण ने बोला नहीं लेंगे, जरूर लेंगे, आप घर चली जाओ, ये बात बोला था। और फिर आपने पीला पक्कर की बात कही थी। जब भी दुर्वासा मुनि ने राधा जी को एक वरदान दिया था, जो राधा कुछ भी खाना बनाएंगे तो अमृत से मीठा हो जाएगा। फिर जसोदा माँ ने ये कहा सुनकर बोला था कि राधा मेरे कृष्ण के लिए खाना बनाने के लिए बोलते हैं। तभी राधा जसोदा माँ की कथा सुनकर रोज खाना बनाते आते हैं। कि फिर एक दिन राधा रानी किचन में था, तभी जसोदा माँ ने हल्दी की कृष्ण के राधा रानी हाथ में हल्दी लगा दिया था। फिर राधा रानी घर जाने के समय सोचती है कि ऐसी अवस्था में मैं घर नहीं जा सकती है। तभी एक कुंड में हाथ धुआ था राधा रानी। तभी उस कुंड में नाम हुआ था शिलापुत्र। और शिलापुत्र और गोवर्धन यार बाद में गोवर्धन की पर्वत वृंदावन की सात मंदिर की बात बताया था। मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा रमन, ये सात मंदिर की बताया था। और गोवर्धन की पर्वत में एक कहानी बताया था आपने, जो गोवर्धन पर्वत हिमालय से ऊंचा था। तभी एक हिमालय का जो पिताजी था दोनाचल, तब एक तुलसी ऋषि हिमालय के पिताजी के पास आकर बोला था जो आपको बेटे के ऊपर बैठकर मैं ध्यान करूंगी। तभी गोवर्धन ने बोला था नहीं जाऊंगे। तब तो जिद किया था। तभी जब बोलते मेरे एक शर्त है, गोवर्धन जी बोला था जो गोवर्धन बोला था जो ऋषि जो बोला था मैं शर्त दिया था। तभी ऋषि पुलस्त्य ऋषि बोलना था जो शर्त मंजूर है। तभी गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के साथ चल रहे थे, किंतु शर्त छिलो जे आप मुझे कभी भी नीचे नहीं रखेंगे। अगर आप मुझे नीचे रखेंगे तो मैं आज उठूंगी नहीं। पुलस्त्य ऋषि ये बात सुनकर बोला था ठीक है। तभी ऋषि के साथ चल रहा है। तो ऐसी अवस्था में पुलस्त्य ऋषि का लघु शंका आते हैं। फिर भी गोवर्धन को जमीन में रख दिया था। तभी से गोवर्धन पर्वत वहां में स्थित हो गया। और समय पुलस्त्य ऋषि एक अभिशाप दिया था गोवर्धन को, जो आप राई की दाने से प्रतिदिन एक छोटा होकर आप जमीन में रहेंगे। प्रतिदिन एक छोटा राई के दाने से छोटा होगा। और एक बात था
हर एक बार बताए थे जे कृष्ण कृष्ण जब भी एक बलद असुर के मार दिया था तभी राधा रानी कृष्ण से खुश होकर बोला था जो आप पाप कर रहे हो तो आप प्रायश्चित करना होगा तभी सात समुद्र की नदी जल आनकर तभी सात समुद्र के सात नदी का पानी से नहाकर आप प्रायश्चित करेंगे तभी तभी कृष्ण भगवान अंगुली में खोदकर सात समुद्र के गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सात नदी की स्नान करते हैं तभी कृष्ण और राधा रानी के बोला था आप एक असुर की साथ दिया था तो आप तो पाप करते हैं तो आप प्रायश्चित करना होगा तभी राधा रानी तो किस प्रकार प्रायश्चित करेगा उसलिए राधा रानी तो श्री कृष्ण बोला था जो हमारा श्याम कुंड से जल पानी लेकर नहाना होगा तभी तो राधा रानी तो गुस्सा होकर बोले नहीं आपका तो जल मर जाऊंगी आपका जल नहीं लूंगा फिर मैं घर में गोपियों और सभी के साथ सखियों मिले पानी घर पर आनते हैं तभी इतना कष्ट देकर श्री कृष्ण गोविंद राधा रानी पैर पड़कर बोलते हैं जो इतना कष्ट नहीं दे सकती तभी हमने पास में एक पानी लेकर एक कुंडो स्थापन कर दिया अभी तो राधा कुंड नाम हुआ था और ठीक है हो गया। ओके, वेरी गुड। चलो, अच्छा बता। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा बोला आपने। हरे कृष्णा, हरे हरे बोल। बोल माता जी हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी, बहुत हरे सुंदर बताया बहुत आपने। अच्छा बोला माता जी, हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद। माता जी बहुत सुंदर बोल माता जी। बहुत अच्छा बताया माता जी। अच्छा प्रयास। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, तो बहुत अच्छा प्रयास हरे अच्छा कृष्ण किया। हरे हालांकि कृष्ण बहुत अच्छा बोले माता जी हरे कृष्ण सुन हिंदी बोलने में बहुत तकलीफ है, लेकिन फिर भी हरे कृष्णा माता इनका मदर हरे कृष्णा माता जी, लेकिन बहुत अच्छा बोला बोला। इन्होंने। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे सत्र में। तो जैसा कि कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रहा था आज। देखते हैं किस तरीके से ये होता है। कोई प्रिपरेशन तो किया नहीं मैंने, लेकिन कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। हम सबसे पहले हमारे आचार्य से शुरू करते हैं। हमारे आचार्य है एक भक्ति विनोद ठाकुर, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी हैं। और इन्होंने अपनी किताब में ऐसा लिखा है, एक भक्त के लिए जपा से भी ज्यादा है कि शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। ये ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेगा तो आपकी सुबह आपको 3:30 बजे भले उठना है, लेकिन आप उठ नहीं पाओगे। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मेरी इच्छा है उठने की, सभी लोग उठ गए हैं 4 बजे, और मैं देख भी रही हूँ, है ना, लेकिन मेरा शारीरिक स्वास्थ्य इतना खराब है कि मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हूँ या जुटा पा रही हूँ कि मैं है ना जपा में आओ करके। ऐसा पिछले 3 महीने में 4 महीने में तो हुआ ही होगा। जैसा इस सर्दी का मौसम जैसे शुरू हुआ है, तो फिर मैक्सिमम भक्तों के साथ ये हुआ है, और मैं ऐसा देखा भी हूँ कि अच्छे अच्छे भक्त भी स्वास्थ्य खराब होने के पश्चात नहीं आते हैं। हाँ, और अगर भले ही आपकी बीमारी है और अगर आप नहीं आते हैं उस समय, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक सादा बुखार भी अगर आपको आ गया ना, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे ही चले जाते, 6 दिन। सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम है वह पूरी तरीके से चला जाता है। ये साधना माता जी और देवी मंडल माता जी, माइक को बंद कीजिए। ओके, और अपना माइक को जरा देखिए। ओके जी, तो मैं ये बताना चाह रहा था आप सभी को कि हमारा शरीर एक यंत्र की तरह है, और अगर ये यंत्र ठीक रहेगा तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सत्र है मॉर्निंग सेशन। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको भक्ति में टिके रहना है तो गीता सत्र से भी इम्पोर्टेंट है सुबह का सेशन, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो हम कार्य करते हैं सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व, ये ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। उस समय आप जपा करते हैं, भक्तों का संगति करते हैं,
तो पूरा दिन आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित रहती है, और साथ साथ आप हमेशा अपने आप को स्वस्थ फील करोगे मानसिक दृष्टिकोण से। और ये काफी लोगों ने पिछले 5-6 महीनों से, 7 महीनों से, 8 महीनों से लगातार आ रहे हैं, ऐसे भी भक्त हैं हमारे ग्रुप में, है ना। हमारा सत्र ये 1.5 साल पहले शुरू हुआ था। मुझे लगता है कि 2021 के हम जून 2021 में ये हरे कृष्णा टीवी लॉन्च किया गया था, उन्होंने कॉलिंग की सेवा, और मुझे तभी काउंसलर बनाने का मतलब मुझे एक अवसर मिला। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं कैसे करूँ इस चीज को। तो फिर सोचते सोचते मैंने सोचा कि किसी को कॉल करूंगा, और फिर अगर किसी को गीता अगर पढ़ानी है, तो फिर मैं सोचता था कि किसी को फोन के जरिए में गीता पढ़ाऊंगा। तो ऐसे मैंने सोचा, और फिर इस तरह से हमने 4 लोग इंटरेस्टेड थे शुरुआत में। जुलाई अगस्त हमारा ऐसा ही चला। तो उसमें से अभी एक सीमा शर्मा माता जी अभी भी है, और सुजाता महापात्रा करके वो अभी भी है, एक सोनाली शर्मा करके छोटी है, 11th स्टैंडर्ड में है, और एक खुशी करके एक है, वो भी छोटी बच्ची है। और ऐसे कई लोग, हाँ, तभी हम 4-5 लोग, मैं उनको गीता सिखा रहा था। और फिर धीरे धीरे हमारा कॉलिंग का सेवा बढ़ता गया, लोग आते रह गए, काफी लोग आए भी और काफी लोग चले भी गए, काफी लोग वापस आ रहे हैं, काफी लोग। भविष्य में कैसा होता है ना, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि ओलंपिक में के ये हमारा जो दौड़ है, ये मरते दम तक का दौड़ है। तो इसमें वही व्यक्ति टिकेगा जो अपने आप को संतुलित बनाए रखेगा, मानसिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से। कल जाके अगर आपको स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है, तो आपके घर वाले आपको कहेंगे कि आपका तुम्हारा बस हो गया है, सुबह उठने का काम बंद करो अभी, क्योंकि मुझे डॉक्टर का खर्चा पानी देना पड़ता है ना। तो ऐसा पिछले इसमें हुआ भी कि हमारे ग्रुप में एक माता जी है, वो बीमार पड़ी, डेंगू हो गया। तो सुबह 4 बजे उठती थी वो, लेकिन घर वालों ने मना किया करने को माला, कि तुम माला नहीं कर सकती हो, बराबर है। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, कि अगर आप बीमार पड़ते हो तो परिवार वाले सबसे पहला अटैक आपकी चैंटिंग के ऊपर करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, है ना। सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अपना स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो कृपया करके जिन लोगों का कैमरा ऑफ है वो कैमरा ऑन कीजिए, ओके। और जी, और इस सत्र को बहुत गंभीरता से लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है ना। और मैंने एक पाढ़ा भी आपको पढ़ाया था, या होगा या हुआ है, कि कृष्ण एक एक कृष्ण, पता है, कृष्ण दुनी कृष्ण, कृष्ण त्रिकृष्ण और कृष्ण दाय भी कृष्ण, ये हमारा पाढ़ा है। तो हम उसके बिना किसी को हम जानते नहीं है ना। तो ये हमारा ये है, मतलब भक्तिमय मार्ग है या भक्ति योग है। लेकिन जैसे कि हमने याद है, जब गैरी और राधानाथ स्वामी महाराज का वो अंतिम एपिसोड था, उसमें गैरी एक जिम्नास्टिक का कोच बना था, है ना। और तभी राधानाथ स्वामी महाराज उनको वही कहे थे कि तुम ये सिखाओ कि शरीर को कैसे स्वस्थ बनाए रखे, क्योंकि शरीर भी भगवान का मंदिर है, और मैं उसमें सिखाऊंगा कि मंदिर में कैसी पूजा करनी चाहिए, बराबर है। तो दोनों चीजें जरूरी है हम सबको। तो इसलिए मैं कुछ काफी, जैसा कि मैं अपने जीवन में हमेशा जपा करने के बाद मैं कम से कम 20 से 25 मिनट में प्राणायाम करता हूँ, और ये करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा पूरा शरीर, पूरा दिन मुझे फिर लगे रहना है सेवा के लिए, है ना। और मैं मना नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि वो जिम्मेदारियां हैं। तो अगर मेरा शरीर साथ नहीं देगा तो फिर मुझे उनको मना करना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं? अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपको मना करना पड़ता है कि मैं अभी काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकती, मैं ऑफिस नहीं जा सकता, या फिर मैं जपा नहीं कर सक रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। तो इसके लिए ये शरीर एक मंदिर की तरह है, और हमको इस मंदिर को साफ सुथरा या स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है।
तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा समय में नहीं लूँगा, 15-20 मिनट मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ओके, और वो कितना प्रैक्टिकल है वो आपको उसमें करना है, क्योंकि अगर आप कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं हम सभी भक्त, तो सबसे पहले हमें सत्वगुण में आना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे मैं रजोगुण में रहूंगा, मेरी लाइफ स्टाइल रजोगुनी रहेगी, तमोगुनी रहेगी और मुझे भक्त कृष्ण मिलेंगे, तो ये संभव नहीं है। तो मैं सत्वगुण की लाइफ स्टाइल के ऊपर ही बोलूँगा। और ठीक है, तो अभी मैं आपको इतना मैंने चीज़ बताया कि हमारा शरीर ठीक रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सुबह की साधना भी उसके ऊपर डिपेंड है। हमारा जो भी दिनचर्या है, पूरा हमारा शरीर स्वस्थ है तभी ये दिनचर्या हो सकती है। और अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो परिवार वाले सबसे पहला अटैक आपकी चैंटिंग के ऊपर करेंगे और कहेंगे कि सुबह का ये बंद करो तुम, क्योंकि बीमार हो रहा है, बीमार हो रही है, तो तुम अभी रेस्ट ले लो, है ना। फिर आपकी शायद आप नहीं मानेंगे, नहीं नहीं मुझे करना है, फिर वो आपको माला भी तोड़ देंगे। समझ में आया? ऐसा भी होता है ना। जिस घर में बहुत ही आक्रामक रवैया होता है, तो फिर वो पति है या घर के जितने भी सदस्य है, फिर वो अटैक कर देते हैं बहुत, माला के ऊपर या फिर आपका भगवत गीता, ये सब के ऊपर। तो इसके लिए ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो पहला चीज़ आपको करना है, जैसे सुबह उठते हैं तो सबसे पहला है सुबह उठने से पहले आप 3:30 बजे 3 बजे उठते हैं, कोई 2:30 बजे भी उठता है ना। हमारे ग्रुप में मैं देखता हूँ 3:30 बजे ही 15 से 20 लोग रहते हैं, तो 20 लोग तो एटलीस्ट उठते हैं 3:30 बजे के पहले। और सुबह 4 बजे कम से कम 60-65 लोग अभी आ रहे हैं सुबह 4 बजे के जपा टॉक में। और ओवरऑल सुबह 4 बजे 100 लोग, 110-105 लोग तो आ रहे हैं फिलहाल। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि इतने लोग हरिनाम लेने के लिए ऑनलाइन आ रहे हैं, है ना। तो अभी डर मुझे एक ही बात का है कि एक तो भक्ति से जाने के लिए एक तो अपराध और जी अपराध रहित अपराध की जो मेंटालिटी है वो हमें भक्ति के लिए बाहर भेज देती है। और दूसरा है हमारा अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी हम भक्ति नहीं कर सकते फिर। तो इसके लिए जैसे हम सुबह उठते हैं, पहला आपको क्या करना है, ब्रश करना है या उसके बाद जो भी आपका चीज़ें हैं, है ना, वो आपको करनी है। अगर हो सके तो अभी गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, तो अभी कोई भी व्यक्ति है ना, केवल ऐसा क्या बोलते हैं कि हाथ मुंह धो के नहीं आएगा। अभी आप सब पूरा स्नान करके आ जाइए, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि एक बार महाशिवरात्रि अभी चली जाएगी ना, महाशिवरात्रि आएगी तो उसके बाद फिर पूरा गर्मी शुरू हो जाएगा। तो महाशिवरात्रि को ज़्यादा समय है नहीं, है ना। तो इसलिए आप एक ये चीज़ आप कीजिए। और जैसे आप स्नान करने के पश्चात आप एक थोड़ा सा आप गर्म पानी ले लीजिए और गर्म पानी में नींबू और शहद इसको डाल के आपको पीना है। उस पीने से क्या होगा कि जितना भी आपका टॉक्सिक चीज़ें हैं शरीर के अंदर से वो बाहर फेंकी जाती है ना। अगर आपके पास नींबू नहीं है, शहद नहीं है, तो केवल आप आज मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं उधर ही रख के आया, तो मेरे पास है नहीं। तो ठीक है, तो अभी मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है ना वैसे, या गुरुजी जी गुरु जी गुरु आवाज दे रहा है ना? जी गुरुजी, हाँ सुनाई दे रहा है। जी ओके। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये चीज़ आपको करनी है। पहले तो जितने भी टॉक्सिक चीज़ें होती है हमारे शरीर के अंदर उसको आप निकाल दीजिए। और उतना उसके बाद फिर ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। उसके बाद फिर आप हमेशा अपने साथ एक आप ना गर्म पानी का बॉटल आता है, पता है आपको, जिसमें हमेशा पानी गर्म रहता है, पता है आपको उसको कौन सा बॉटल किसको मिल्टन बोलते का। हैं? मिल्टन हाँ, की मेटल का बॉटल बॉटल। फ्लास्क होता है वो, थर्मस थर्मस स्टील बॉटल। वाली होती है, स्टील वाली। थर्मस होता है गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। तो थर्मस बॉटल में आप एक वार्म वाटर हमेशा कैरी कीजिए और उसको आप हमेशा जपा करते समय पानी भी आपको कैसे पीना है, पूरा ऐसे गटगट गटगट करके नहीं पीना रहता है, वो थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीना होता है ना। जैसे एक मुल्ले के एक मला किया इस तरीके से आप, तो आपका क्या है ना जो आपका थ्रोट है वो भी हमेशा
एक्टिव रहेगा, है ना, इस तरीके से। क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है, तो आप बेसिकली आप सुबह केवल गर्म पानी पीजिए, और आपको बाद में आप ठंडा पानी भी फ्रिज का तो बिल्कुल मत पीजिए। हो सके तो अपने घर में जो माठ रहता है ना, मिट्टी का घड़ा, उसको लेके आइए, उसी में से पानी पिए। ओके। और दूसरी चीज मुझे बतानी थी, जैसे हमारा 16 माला होता है, फिर तो 16 माला होने के बाद आप तुरंत मत उठिए। भगवान को प्रार्थना कीजिए कि मेरा आज माला आपकी कृपा से बहुत अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है मैंने आपके लिए समर्पित कर रहा हूँ। और जो भी मैंने अपराध किए हैं जपा के समय, और मेरा जो असावधानियां रही है, तो उसके लिए मुझे आप क्षमा कीजिए, इस तरीके से। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दो चीजें करनी है। 99% बीमारियां है, ये अगर हम ये दो चीजें करेंगे ना, तो उससे दूर चली जाएगी, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। और मैं पिछले ये 1.5 साल से कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि जब मुझे ऐसा पता चला कि मुझे ये सत्र हमेशा बनाए रखना है, तो फिर मेरे मन में सवाल आया कि मैं अगर बीमार पड़ूंगा, और मैं बहुत बीमार पड़ता था पहले, हालांकि 1.5-2 महीने में तो कुछ ना कुछ मुझे हो ही जाता था। तो फिर मैंने हमारे आश्रम में एक योगा टीचर है, उससे मैंने बात की, वो भी भक्त ही है। तो मैंने कहा कि मुझे ये 2 से 3 सेशन ऐसा मुझे ऑनलाइन देना है, और ऐसा मैंने कमिटमेंट किया है कि इसको एक दिन भी मुझे ऑफ नहीं करना है। तो उसने कहा कि असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आज तक किसी ने रोज ऐसे सेशन कोई देता नहीं है, और वो भी रेगुलरली, क्योंकि उसमें लिए बहुत टाइम टेबल और बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे करना ही है, आप मुझे कुछ उपाय बताइए। फिर उन्होंने मुझे ये दो चीज़ें बताई कि और उन्होंने कहा कि हमारे आश्रम में भी जितने भी ब्रह्मचारी है, वो सारे लोग ये जपा करने के बाद कम से कम पौन घंटा करते, 45 मिनट करते वो। तो मैंने कहा मैं तो इतना समय नहीं दे सकता हूँ, हाँ लेकिन मैं 20 मिनट 25 मिनट में दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा हेल्थ है वो हमेशा अच्छा बना रहेगा। तो उसने ये दो चीज़ें बताई जो पूरे आश्रम में करते हैं, और काफ़ी लोग उसको अभी भी खास करके जो बाहर के लोग भी इसको कहते हैं, जो जिसको कपाल भाती कहते हैं, पता है आपको ना कपाल भाती, और दूसरा होता है वो क्या बोलते हैं उसको, अनुलोम विलोम। पेट अंदर करना होता है। जी जी। तो ये एक्चुअली जो योगा का जो है रामदेव बाबा, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, दो चीज़ों को। लेकिन हमें इसका इसलिए फायदा हुआ है क्योंकि जो अष्टांग योग का जो अभ्यास है, भगवत गीता के 6ठे अध्याय में अष्टांग योग का अभ्यास बताया है। तो उसमें एक कुंभक प्राणायाम करके का वर्णन आता है, और प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं, जो कोई व्यक्ति कुंभक प्राणायाम करेगा वो 100 साल जिएगा। क्योंकि हमारे मैक्सिमम बीमारियां है, 99% बीमारियां है, हमको इसलिए होती है क्योंकि हमारा ऑक्सीजन लेवल है, या हमको जो सांस लेते हैं, है ना, तो हम सांस कैसा लेते हैं, हमारा सांस बहुत शॉर्ट रहता है, तो इसका ऑक्सीजन है ये पूरे बॉडी में फ्लो नहीं होता है ना। तो इसके लिए जो व्यक्ति पूरा सांस लेता है ना, तो उसका आयु है वो बहुत बढ़ता है, और उसको कोई बीमारी भी नहीं होती है। तो इसके लिए हमेशा हमें अपने आप को चैंटिंग करते समय भी आप 2 माला 3 माला होने के बाद एक लंबी सांस लेने का आप ये कीजिए, अभ्यास कीजिए, है ना, जिससे हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है ना पूरे शरीर की मात्रा में वो फ्लो होता रहे। और इसलिए आपने छोटे बच्चों को देखा है, आपने छोटा बच्चा देखो किस तरह से सांस लेता है, उसका पूरा जो पेट रहता है ना अंदर की तरफ खुलता है, देखा है आपने, पूरा वो अंदर जाता है ऐसे करके। और फिर आप देखो छोटे बच्चे को देखो, तो जैसे हम छोटे जन्म लेते हैं और बूढ़ा होने तक हमारा सांस का जो लाइफ स्पैन होता है ना, जो लेने का समय होता है वो कम कम होते जाता है, और इसके लिए हमको बीमारियां जकड़ जाती है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में जितने भी भक्त एटलीस्ट सुबह आ रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 15 मिनट 10 मिनट कीजिए। आप डायरेक्ट आप उठ मत जाइए, नहीं तो क्या होगा फिर, ऐसे होगा आप 1 महीना 2 महीना आओगे, बाद में बीमार पड़ जाओगे। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे हमारे ग्रुप में है ना, जो मैं देखता हूँ कि वो अचानक 1-2 दिन गायब हो जाते हैं, वो कहते हैं कि माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बराबर ना, या
कुछ प्रॉब्लम है, अभी हम नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से, है ना। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आपके शरीर का आप स्वास्थ्य अच्छे से रखें, है ना, अच्छे फूड को मेंटेन करें। फूड का प्रॉब्लम नहीं है, फूड तो सब हम अच्छे से खा ही रहे हैं वैसे, मुझे ऐसा लगता है ना। और सुबह भी आप, अगर आपको सुबह डाइट लेना है, ब्रेकफास्ट लेना है, तो वो योगा टीचर ने मुझे कहा था कि आप ओट्स, पता है आपको ओट्स? ओट्स नाम सुना है आपने? ओट्स खाइए आते हैं ना। जी गुरुजी, सफोला के ओट्स। जी हाँ ओट्स, जी तो गुरुजी। ओट्स का उन्होंने कहा कि आप ओट्स के कुछ ऐसे आइटम बनाइए, है ना, और वो खाइए। नहीं तो उन्होंने दलिया कहा मुझे खाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने खास करके हरी सब्जियां है, हरी सब्जियां खाने को कहा। उसमें फाइबर होता है, तो आपका पेट का जितना भी बीमारी है वो भी सब वॉश आउट हो जाएगा। उन्होंने कम से कम कहा कि 2 लीटर पानी हमारे अंदर जाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको हमेशा बॉटल को हमेशा साथ रखना है। तो ये एक चीज़ उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि हमेशा हमको दिन में कम से कम 2 फ्रूट खाना चाहिए, जिससे हमारा बाकी की चीज़ें हम शरीर को मिलती। तो ये उन्होंने बेसिकली ये कहा था। तो मैंने आपसे ये इसलिए शेयर किया और इसलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं ये कभी मैंने शेयर नहीं किसी के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रोज रोज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ मैं, बराबर ना। करीबन पिछले 1 महीने से हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि इस भक्त का स्वास्थ्य खराब है, इसके परिवार में ये खराब है, कोई एडमिट हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी ये वो हो रहा है। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट ये 2 चीज़ें तो हमको करना ही चाहिए। एक है कपालभाति और अनुलोम विलोम करके एक प्राणायाम का जो चीज़ें हैं, कम से कम आप 5 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट से शुरू कीजिए, और आप 15 मिनट कम से कम उसको करते रहना है। और मैंने ये भी कहा है कि आप जब रिपोर्टिंग करोगे, तो उस रिपोर्टिंग में एक कंपलसरी ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए कि आपको उसमें 5 मिनट मैंने क्या किया, कपालभाति और अनुलोम विलोम। हाँ, तो ये आपको लिखना है। 5 मिनट मैंने ये, अगर आपको सुबह बहुत जल्दी होती है तो आप ब्रेकफास्ट करने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप कीजिए, या फिर आप कभी, है ना, या फिर आप जब भी आपको समय मिलता है, हमेशा इसको हमारे सांस को हमेशा हमको ना लंबे समय तक खींच के ये हमको करते ही रहना चाहिए। इससे बहुत फायदा होगा आपको, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और आपकी अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप जपा अच्छे से कर सकोगे, गीता अच्छे से पढ़ सकोगे, है ना, और बहुत सारी चीजें होगी। तो ये एक चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज मुझे बताना था हेल्थ के बारे में, जो एक, क्योंकि ये भगवान का एक मंदिर है हमारा शरीर, और इस शरीर के जरिए हम सेवा कर रहे हैं। और अगर मेरा शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, तो मैं क्या सेवा करूंगा किसी की, है ना। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस चीज को सीरियसली ले लीजिए। और हमारा जो रिपोर्टिंग ग्रुप है ना, क्या नाम है उस रिपोर्टिंग का? वो रिपोर्टिंग का नाम है जपा रिपोर्टिंग ग्रुप, कुछ तो है ऐसा ना, हम रिपोर्ट करते। तो उसमें आप जब भी, बहुत सारे भक्त, एक्चुअली भक्त तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 15-20 लोग ही डेली रिपोर्टिंग करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये 15-20 लोग ही, है ना, भगवत धाम जाएंगे। क्योंकि जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, है ना, ना हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, ना हम एग्जाम के लिए आएंगे, ना हम रिपोर्टिंग करेंगे, हाँ बस केवल हम गीता क्लास सुनने के लिए आएंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने आप को एक शिष्य होता है, एक स्टूडेंट होता है, उसकी 2 खूबियां होती है। कौन बताएगा मुझे, एक शिष्य के पास कौन से 2 गुण होने चाहिए? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए जरा। एक शिष्य के पास कौन से 2 गुण बहुत कंपलसरी है? जी, ओके, रूबी कुमारी बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। अटेंटिव होना चाहिए उसको, और पंक्चुअल रहना चाहिए। हाँ अटेंटिव, ओके, हाँ अटेंटिव और पंक्चुअल, ओके, पंक्चुअल। ठीक है, ओके। और एक शब्द है पंक्चुअलिटी, बराबर कहा आपने, अटेंटिवनेस भी बराबर कहा, लेकिन उसके एक सिमिलर एक शब्द है जो मैं ढूंढना चाह रहा था। गुरुजी मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो। गुरुजी, ये 2 बताएं कि गुरु की आज्ञा मानना और जिज्ञासु होना। हाँ नहीं, वो तो है ही, वो तो उसमें आ जाता है, सारी चीजें दोनों इसमें कवर हो जाती है। जी,
सुजाता महापात्रा। गुरुजी मैं हाँ, सीमा शर्मा। बताइए। हरे कृष्णा गुरु। गुरु की हाँ आज्ञा का पालन और नियमित रहना। हाँ, वो तो है ही, वो तो हो ही गया। वो एक्चुअली अध्यात्म का वो तो उसका फाउंडेशन है। हाँ, दो चीजें मैंने बताई थी, ये भी है, बराबर ही आप बोल रहे हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है जी। सुपर्णा दास। हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम। गुरुजी ओबीडियंट होना, अनुगत होना गुरु का, और डिसिप्लिन हाँ होना। जी, चलो। अभी एक शब्द वो रूबी कुमारी ने कहा था पंक्चुअलिटी, और दूसरा इन्होंने कहा डिसिप्लिन। ये दो शब्द, ये एक शिष्य के मतलब स्टूडेंट के क्वालिफिकेशन में बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट के पास ये दो चीजें होनी चाहिए। एक है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अर्थ क्या है? तो डिसिप्लिन का अर्थ है कि नियमित तरीके से। अनुशासन। हाँ अनुशासन गुरुजी। जी, अनुशासन का अर्थ ही है कि हमें नियमित रूप से समय से नियमित रूप से हमें जो जो शास्त्र में बताया जा रहा है उसको आपका पालन करना है। उसको कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अर्थ है कि जो जो आपको सिखाया जा रहा है, जो जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है उसका आपको पालन करना है। क्योंकि हम यहाँ पर कोई फी चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर, हमारा मेन मोटिव यही है, हमको यहाँ पर भगवत धाम जाना है ना। तो भगवत धाम जाना है तो एक सिस्टम को अपनाना पड़ता है, बराबर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको यही कहते हैं, आप डेली आ रहे हैं, हम डेली, हम सबको, मैं, हमारा सत्र ही ऐसा होता है कि हम सबको अकोमोडेटेड करने का मैं प्रयास करता हूँ। हर एक व्यक्ति को फिंगर को रेट करने का अवसर देते हैं। हर एक व्यक्ति को हम सवाल करने का अवसर देते हैं। हर एक भक्त को हम कुछ अपना ओपिनियन शेयर करने का भी अवसर देते हैं, बराबर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं अकेला ही बोलता हूँ, है ना। जो जो आपकी राय है आप मुझे यहाँ पर देते हैं, है ना। उसके अनुसार हम शास्त्र के चक्षु से हम उसको देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डिसिप्लिन में ये तीन चीजें आते हैं कि जहाँ पर जो जो आपको बताया जा रहा है कि आप रोज आइए और रिपोर्ट कीजिए। हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आज हमने सत्र में क्या पढ़ा है, कौन सी चीज मुझे अच्छी लगी, है ना, ये आपको लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना तो क्या होगा पता है क्या? है ना, मैं कहानी बताता हूँ फिर आपको, ध्यान से सुनिए। ये मैंने कहानी बहुत बार बताई है, वापस एक बार बताता हूँ। एक शिष्य है, अपने गुरु के पास आता है और गुरु को कहता है, मैं 10 साल आपके प्रवचन में आता हूँ लेकिन मेरे में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ गुरुदेव, मैं क्या करूँ? कहाँ पर मेरा नुकसान हो रहा है, कहाँ पर मैं कम पड़ रहा हूँ, मुझे बताइए आप। तो गुरुदेव कहते हैं, जाओ दारू की बोतल लेके आ जाओ। कहते हैं जाओ दारू का बोतल लेके आ जाओ। तो शिष्य बोलता है कि गुरु महाराज ऐसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन आज्ञाकारी था, है ना। शिष्य का एक गुण है आज्ञाकारी होना। भले ही गलत चीज लग रही है लेकिन फिर भी आज्ञाकारी हो रहा है ना, ओबीडियंट था वो। तो वो लेके आया और अभी गुरुदेव को कहा कि ये देखिए, आपने कहा दारू का बोतल लेके आ जाओ। मैंने, क्योंकि उसका 10 साल का कनेक्शन था ना, तो उनको पता था कि गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे, उसके पीछे कुछ रीजन रहेगा। और फिर वो गुरु महाराज कहते हैं कि हाँ अभी तुम इसको पियो। तो और आश्चर्य होता है, शिष्य को पीने के लिए कह रहे, लेकिन सोचा कि ठीक है देखता हूँ, एक सिरप लेके। तो जैसे ही ऐसा ऊपर उठाता है दारू की बोतल को, तुरंत आवाज आता है, ठहरो। तो क्यों ठहरू मैं? कहा कि दारू का बोतल तुमको इस तरह से पीना है कि दारू का एक बूंद भी तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो उस तरह से उसने दारू का बोतल ऐसे पीता था, थूकता था, पीता था, थूकता था। तो ऐसे उसने पूरी दारू की बोतल है वो रिकामी की। पूरा दारू का बोतल खाली होने के बाद गुरुदेव को पूछते हैं कि आपके आज्ञा के अनुसार मैंने इसको पूरा किया। फिर गुरुदेव पूछते हैं कि तुमको दारू की नशा चढ़ी क्या? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी कैसे चढ़ेगी, एक दारू का एक बूंद भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरा, कैसे चढ़ेगी मुझे दारू की नशा? तो गुरुदेव ने कहा ठीक उसी तरह से 10 साल तुम यहाँ पर आ रहा है ना, एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से क्या कर रहा है, निकाल रहा है, कोई आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, बराबर है। तो इसके लिए क्या हो रहा है,
उसके लिए कुछ असर हो रहा है उसके ऊपर नहीं। कुछ असर नहीं हो रहा है ना? बराबर है, ये स्टोरी हम सबको मैच कर रही हो सकते है ना? हम जी 10 साल बिल्कुल। 4 साल 3 साल 2 साल आएंगे, आप मुझे सवाल करेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है मेरे में, तो मैं यही पूछूंगा। मैं आपको दारू की बोतल नहीं लेने के लिए बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पर आते हैं, कितनी बार मैंने कहा है पार्टिसिपेट करो। इसके लिए अभी हमने जानबूझकर एक लिस्ट बनाई, बराबर कि नहीं, ताकि हर एक भक्त कल क्या हुआ है उसका टीका करे। कितने लोगों को ये अच्छा लगा उपक्रम? हमने सबको अच्छा लग रहा है ना कि कितना, इसलिए सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बराबर है। एक इतना ऑफलाइन भी अच्छा से नहीं होता है, पता है क्या? ऑफलाइन भी नहीं होता है इतना अच्छा कि लोग बोलते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन होकर भी इतना सब कर कर रहे हैं, है ना? ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा हमारा स्टेप्स है ना? तो उसके बाद हमने भजन शुरू किए, बराबर है। सुबह के सत्र में भजन गाते हैं, गुरु पूजा, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, है ना, भोग आरती, ये सारे आरती हमने सिखाए। सारे भक्तों को हमको गाने का अवसर दिया। सारा चीज जो जो टेम्पल में होता है, सारा चीज मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है। और दूसरा है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मतलब नियमित जो समय दिया है उस समय में उपस्थित रहना। आप में से सभी लोगों ने कम से कम 10वीं 12वीं की पढ़ाई तो की होगी, तो मुझे बताओ कॉलेज में ऐसा होता था क्या कि पहले टीचर आता है बाद में स्टूडेंट आते हैं, ऐसा होता है? या पहले से स्टूडेंट आते हैं बाद में टीचर आता है, कैसे होता है? बताइए, आप ही मुझे बताइए। पहले स्टूडेंट आते हैं। पहले स्टूडेंट आते हैं, then टीचर्स आते हैं। जी, पहले स्टूडेंट आते हैं फिर टीचर आते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 बजे तक स्टूडेंट आते ही रहते 4 बजे तक स्टूडेंट आते रहते, 3:40 3:45, अभी फिर भी हम कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप कभी ना कभी आप इस सिस्टम को आप अपना लीजिए अच्छे से। मुझे भी पता है कि आपके घर में कुछ उस समय समस्याएं रहेंगे, इसके लिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन हृदय के भीतर हमें एक लगना चाहिए कि मुझे एक ना एक दिन सही शिष्य या सही स्टूडेंट बनना है ना? ताकि मेरे में 2 चीजें रहे, एक पंक्चुअलिटी और दूसरा है डिसिप्लिन। इसके बिना हम अच्छे शिष्य नहीं बन सकते, क्योंकि ये फाउंडेशन है एक शिष्य के लिए, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। डिसिप्लिन में क्या आता है? गुरु के आज्ञा का पालन करना, जो जो सत्र में बताया जाता है उसका पूरा कठोरता से पालन करना। और दूसरा है पंक्चुअलिटी का अर्थ है सत्संग में नियमित रूप से उपस्थित रहना। ओके, इस तरीके से समय पे। ओके, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो अभी जैसा हमने कहा कि सुबह हम उठते हैं, तो उठने के बाद हम काफी सारी चीजें करते हैं, लेकिन हमारा 16 माला मैं देख रहा हूँ कि 6 बजे तक सभी लोग रहते हैं। 6 बजे के बाद सब लोग चले जाते हैं अपना अपना ड्यूटी के लिए, है ना? तो मैंने वहां पर कहा कि आपको 10 से 15 मिनट कम से कम ये कपालभाति और अवलोम विलोम करके जो प्राणायाम है उसको करना है। उससे आपका 99% है बीमारी दूर हो जाएगा। 99% आप बीमार नहीं हो जाओगे, क्योंकि उससे आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी अच्छे से एक्टिव रहेगा। ओके, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है? आपको फिर जो सुबह का ब्रेकफास्ट है हमेशा आपको 8 बजे के पहले लेना है, सुबह का ब्रेकफास्ट। और लंच है वो हमेशा आपको 12 से 1 बजे के बीच लेना है लंच। ओके, या मैक्सिमम, हाँ, 1 बजे तक ठीक है। उसके बाद आपको, है ना, उसके बाद आपको 3 बजे या 4 बजे जैसा भी सत्र हो जाता है ना, तो आप कुछ तो ऐसे, अगर गर्मी है तो कुछ लिक्विड ले सकते हैं, कोई आपका कोई 1-2 फल है आप खा सकते हैं। और शाम को सबसे आइडल है कि सूर्यास्त होने के पूर्व, मतलब 7 बजे 6:30 बजे आपको डिनर करना चाहिए, सबसे बेस्ट है। और आपको 9:30 बजे के पहले सो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इसको कहते हैं कि एक रूटीन है। ये रूटीन आप फॉलो करते हो ना, तो आपका सिस्टम भी बना रहेगा। और अगर आप इस रूटीन को फॉलो नहीं करते हो तो आप कुछ समय कर पाओगे, यहाँ पर आप आ रहे हो 1 साल 2 साल 3 साल आप खींच पाओगे, लेकिन बाद आप लंबे समय तक आपका यंत्र नहीं चलेगा। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं 3 घंटा 4 घंटा मैं सोकर भी आ रही हूँ,
है ना। तो मुझे अभी ठीक लग रहा है, लेकिन हमारे शरीर को कम से कम 6 घंटा नींद जरूरी है, कम से कम। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप 10 बजे सोते हो तो 3:30 पौने 4 ठीक है। लेकिन अब अगर इसके लिए हम 9 9:30 बजे बोला मैं, है ना। और अगर आप 11 बजे आप सोते हो या 12 बजे सोते हो और आप फिर 4 बजे उठते हो, आप उठोगे लेकिन आपका मन नहीं लगेगा हरि नाम में, आपको नींद आएगी बहुत, है ना। अभी और अभी अपने कैमरा ऑन रखे हैं तो पता है कुछ कुछ भक्त है वो ऐसे झपकी मारते हुए भी दिखते हैं मुझे, ऐसे ऐसे अचानक मुंडी ऐसे नीचे जाती है, और एक बार तो इतनी नीचे जाती है कि फिर दिखती ही नहीं है मुंडी, है ना। तो ऐसा होता है। तो इसके लिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अपने हेल्थ को अच्छे से आप फिट रखिए, कि हम चाहते हैं कि जितने भी भक्त जुड़े हैं ये सब सालों साल हमारे साथ रहे, और ये तभी रह सकते हैं जब उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, फिट रहेंगे वो बीमारियों से। देखो, बीमारियों से हम लड़ेंगे तो लड़ने के लिए ये उपाय हम बता रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हम पूरे जीवन भर भक्ति करते रहें। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुछ आपको बताएं, है ना। तो अभी हम रोज गीता के ऊपर ही सत्र कर रहे हैं, है ना। लेकिन आज मैंने पहली बार मैंने ऐसा सत्र लिया, हालांकि मैंने आज तक कभी ऐसा लिया नहीं ना, मैं किसी को बताता हूँ ये सब चीजें। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये करना जरूरी है, क्योंकि शरीर ही ठीक नहीं है, इसके लिए माला भी नहीं होगा और बुखार आएगा। कितने लोगों का ऐसा हुआ है पिछले 3-4 महीने में कि बुखार आया है, और मेरे मन में भी विचार आ रहा है कि मेरी माला बाकी है 16 माला, लेकिन माला उठाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। कितना कितना ऐसे भक्तों के साथ हुआ है? फिंगर को रेज कीजिए, हाँ अभी कीजिए जरा। अभी मैंने लोअर किया है, हाँ ओके। बहुत सारे भक्त हैं ना, कि इच्छा तो हो रही है, गुरुजी लेकिन क्या करें। कुछ और कारण से, मतलब कुछ और सिर दर्द जैसे ऐसा कैसे होता है? हाँ, वही सिर दर्द होगा या बुखार हुआ या फिर वोमिटिंग जैसा हुआ या पेट में दर्द है बहुत, या फिर पूरा मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी मैं कल ही में एक मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने क्या किया, उसको स्टैंड पे लगाया और मैं वो पैडल मारने लगा, तो मुझे तुरंत वो वहां पर एक स्टैंड था तो उसका लग गया, तो पूरा मेरा पैर से खून आ गया ऐसे पूरा। तो इतना मैं दर्द हो रहा था पूरा दिन भर, हालांकि उसमें मुझे चलना भी है, टूर भी देना है। तो मैं सोच रहा था कि ये शरीर भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि एक खरोच भी आएगी ना इस शरीर को तो आपको ठीक से चैन से बैठने नहीं देगा। इसके लिए इस शरीर को व्याधि मंदिरम कहा गया है, पता है आपको? व्याधि मंदिरम मतलब ये बीमारियों का घर है। इस शरीर में हर एक कोने में ऐसा भगवान ने फॉर्मूला फिट किया है, थोड़ा भी कुछ लगेगा ना आप परेशान हो जाओगे, है ना। नाखून भी अगर आपका कट गया है ना, नाखून, तो भी आप परेशान हो जाओगे, है ना। कितने लोगों का ऐसा हुआ है, एक नाखून भी कट जाता है तो भी पूरा दिन भर ऐसा आऊं आऊं करते हम रहते हैं ना, चाहे वो पैर का हो, है ना। तो इस तरीके से ये भगवान ने हमारा शरीर बनाया है। तो इसके लिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो लोग बूढ़े हो रहे 40 के ऊपर है, उनको तो मस्ट करना ही है किसी भी हालत में। 45 क्रॉस किए हैं, उनको ये 15 मिनट कंपलसरी करना है ना। क्योंकि अभी क्योंकि हमारा मशीन है अभी बीमार हो रहा है। 35 के बाद हमारा जो 35 भी नहीं, 32-30 के बाद हमारा शरीर है वो झड़ने लगता है कलयुग में। सोच सकते हो आप, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति फिट रखना है आप अभी, तो आपको ये 2 चीजें करनी है। एक है कपालभाति और वो अनुलोम विलोम करके एक है, दो चीजें हैं। और इसका वर्णन ऐसा भी नहीं है कि किसी ने आदमी ने निकाला है, ये शास्त्र में बताया गया है ये दोनों चीजें। और उसमें कुंभक करके एक है प्राणायाम, वो आप करोगे तो उसमें आप लाइफ स्पैन भी आपका बड़ा होगा। हाँ, लेकिन हम जीना भी इसलिए चाहते हैं कि हम हरिनाम अच्छे से करें, प्रचार करें, सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, कृष्ण की सेवा करें, रोज सत्र में आए, इसलिए हम जीना चाहते हैं। हम इसलिए जीना नहीं चाहते कि मुझे यहाँ पर मजा करना है, मजा करके तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना, इस संसार में। जी, तो यही चीजें मुझे बतानी थी। तो ये सेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे। हालांकि इसके बाद मैं कभी बोलूंगा नहीं इस चीज के बारे में। तो जब जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो फिर आप इस सेशन को वापस एक बार सुनिए कि मुझे मेरी हेल्थ को ठीक रखना क्यों जरूरी है ना। और अगर मैं मेरी हेल्थ को ठीक नहीं रखूंगा तो सबसे पहला आपका मॉर्निंग प्रोग्राम मिस होगा।
मॉर्निंग प्रोग्राम मिस होगा तो फिर आप समझ गए आप लंगड़े हो गए, अपाहिज हो गए आप। मैं तो यही कहूंगा, जिस दिन आपका सुबह का माला खत्म नहीं हुआ है ना, या आप 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, या आप अचानक 4:30 बजे जग गए, हालांकि आप 4 बजे का जपा टॉक मिस किया आपने, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप उस दिन अपाहिज फील करोगे अपने आप को, और पूरा दिन आपको ऐसा जाएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कल का दिन तो बहुत अच्छा था, आज क्या हो रहा है, ये मन में इतने बुरे विचार क्यों आ रहे हैं, क्यों में इतना टेंशन बढ़ रहा है ना। तो इसलिए हाँ, हमारा फॉर्मूला यही है, सुबह आप कैसे तो 4 बजे हाजिरी लगाओ, 4 से 4:15 जपा टॉक सुनो, 4:15 से 6 बजे तक 16 माला करो, बस आपका पूरा सिस्टम है, आपने पूरे दिन का सिस्टम आपने ठीक किया है ना। पूरे दिन का 24 घंटा जो रात को होने वाला है। कुंभक प्राणायाम के बारे में बताना। सूर्य प्रणाम तो कर सकते हैं ना? जी जी, तो इसके ऊपर मैं प्रश्न लेता हूँ आप लोगों के, तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, फिर आप फिंगर को रेस कीजिए। मुझे पता है कि आप लोग प्रश्न पूछने वाले हैं। मैं लेकिन यही बात बताना जा रहा हूँ कि मॉर्निंग प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस भी मैं बता रहा हूँ। ये तो हो गया शरीर ठीक के लिए होगा, लेकिन मान लो मैं ये सब कुछ करता भी हूँ, मेरा शरीर भी ठीक है, लेकिन मैं सुबह उठता नहीं हूँ 4 बजे, तो क्या होगा, हमने आधी बस हमने मिस की। कि मनुष्य जीवन अक्सर हमको इसलिए मिला है ताकि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी साधना अच्छे से करूं, क्योंकि उस 2 घंटे में इतनी ताकत होती है ना कि कभी भी आपके अंदर टेंशन नहीं आएगा। और अगर ऐसा टेंशन भरा कोई चीज होता भी है दोपहर के 11 बजे, 12 बजे, शाम को 6-7 बजे, तो भी आप उसको अच्छे से मैच्योर तरीके से आप उसको न्याय जस्टिस दे सकोगे बेसिकली, है ना। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये 2 चीजें आपको करना है। पहले तो सुबह 4 बजे का जपा टॉक सुन के 16 माला करना है, तो कम से कम 50-60 लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हमारे ग्रुप में अभी 130 लोग दिख रहे हैं, अभी 125 लोग है ना। लोग तो आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इसका फायदा क्यों नहीं उठा रहा है, हालांकि केवल आधे लोग ही क्यों उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने, देखिए जीवन में हमने सब कुछ किया है, हम हॉस्टल में रहे हैं 2 साल 3 साल, हमने शादी करके देखा है, हमने जॉब करके देखा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप 15 दिन ये करो, सुबह 4 बजे उठो कंटिन्यू, हाँ क्या, एक दिन भी फेल मत करो। 15 दिन पहले सुबह 4 बजे का जपा टॉक सुनो और 6 बजे तक माला करो। आप 15 दिन करोगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ 15 दिन में ही आपके मन के सारे नकारात्मक भावनाएं है ना चली जाएगी। सारी तो नहीं, लेकिन 50% 20% आपको रिजल्ट अपने आप में लगने लगेगा, बराबर है। तो यहाँ पर कई भक्त है जो पहले नहीं आते थे, लेकिन अभी आ रहे हैं, तो उनको रिजल्ट मिल रहा है, तो ये कभी मिस नहीं करना चाह रहे अभी। इसके लिए वो सुबह कैसे तो जल्दी जल्दी, रात को जल्दी जल्दी निपटा के सो जाते हैं, बराबर है ना। रात को कैसे तो जल्दी जल्दी निपटा के सो जाते हैं ताकि सुबह जल्दी उठे, बराबर ना। तो हमारा जपा है वो रात से ही शुरू होता है, बराबर है। अगर रात को 10 बजे 10:30 बजे तो हमको टेंशन आने लगता है, क्या मैं कल उठ सकता हूँ, क्या मैं कल उठ सकूंगी, है ना। तो ऐसे टेंशन आने लगता है हमको। तो इसके लिए ये चीज को आप कृपया करके इस मॉर्निंग प्रोग्राम को बहुत गंभीरता से लीजिए। देखो कष्ट तो होगा, लेकिन आपने कहावत सुनी है, नो पेन नो गेन, सुना है आपने, नो पेन नो गेन। अगर आप पेन नहीं लोगे तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करोगे। ऐसे ही सोओगे, खाओगे, बच्चे पैदा करोगे, और एक दिन हमको यहाँ से जाना होगा। तो ये तो जानवर लोग भी करते हैं, है ना। तो हमें, जानवर लोग उठ सकते हैं कि सुबह 4 बजे, बताओ, जपा कर सकते हैं? जानवर लोग नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य कर सकता है ना। तो मनुष्य 6 बजे तक सोते रहेगा, 7 बजे तक सोते रहेगा, तो फिर क्या फायदा मनुष्य जीवन लेके। तो हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि किसी भी हालत में, हाँ, अगर आपको सुबह 4 बजे धीरे धीरे उठिए, अगर आप 4:15 है ना, लेकिन आप उठिए, क्योंकि उठना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, है ना। तो कैसा लगा आपको सेशन आज का? थोड़ा सा अलग था, लेकिन मुझे कुंभक प्राणायाम के बारे में बताएं ना प्रभु जी। कुंभक इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा लगा सर। जी, बहुत अच्छा। गुरु जी प्रश्न है। हाँ, फिंगर को इस कीजिए, जिसके प्रश्न रहेंगे अभी कीजिए। जी, वर्षा पवार, ओके।
जी, बहुत सारे प्रश्न हैं। ओके, वर्षा पवार। गुरुजी औरत लोग तो नहीं सो सकते ना 9 बजे। जी, जो उनको लोग तो 9 बहुत बजे काम। नहीं सो, जो लोग 10 बजे 11 बजे सोते हैं, मेरा उनको एक सजेशन रहेगा कि वो सुबह का जो खाना, रात का जो खाना है वह 7 बजे खा लीजिए। एटलीस्ट उतना तो काम आप कर ही सकते हैं, बराबर है? प्रभु जी उतना हम तो तो खा काम लेंगे, पर वो लोग तो नहीं खा। नहीं, वो लोगों को जाने दो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ फिलहाल। कि सुबह का जो, रात का जो खाना है वो 7 बजे खा लीजिए, ताकि अगर आप रात को 10-11 बजे भी सोते हैं तो एटलीस्ट आपका जो डाइट का जो सिस्टम है ना, एटलीस्ट वो तो अच्छा चल रहा होगा। नहीं तो काफी लोग हैं वो रात को 10 बजे खाते हैं। आप में से कितने लोग हैं वह रात को 9 बजे के बाद खाना खाते हैं? फिंगर को रेज कीजिए जरा, मैं भी जरा देखना चाहता हूँ जी। हाँ, रात को 9 बजे के पहले बाद खाना। खाते थे गुरुजी, अब नहीं खाते, 7 बजे खाते हैं। हाँ नहीं, फिंगर, हाँ गुरुजी आप आती है गुरुजी, इसलिए 10 बजे खाना खाना पड़ता है। नहीं, हाँ आप एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, मुझे एक्सप्लेनेशन समझ में आते हैं आपके। आप केवल फिंगर को रेज कीजिए कि कितने लोग हैं वो 9 बजे के बाद खाना खाते हैं। ओके, 37 लोग, बाप रे, ज्यादा लोग हैं, 40 लोग। ओके, तो ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जो लोग अगर ऑफिस से आ रहे हैं, जो लोग 7 बजे ऑफिस से आते हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी स्नान करके पहले खाना खा लीजिए, है ना, भगवान को अगरबत्ती दिखा के जो भी है, क्योंकि सुबह अगर आपको उठना है तो आपको ये आदत लगानी है कि 7 बजे खाना खा लो। काफी बार लोग 7 बजे सैंडविच, पानी पूरी ये सब खाते रहते हैं और रात को 9:30 बजे 10 बजे खाना खाते हैं। ऐसा ही होता है ना अभी फिलहाल, ऐसा ही होता है। 6:30-6 बजे वो सैंडविच, पानी पूरी या रगड़ा पैटीज या जो जो स्नैक्स है वो खाते रहते हैं, और फिर वो 10 बजे खाना खाने जाते हैं और उठते कितने बजे? फिर 8 बजे 7 बजे। ऐसा ही सिस्टम चल रहा है फिलहाल। तो मैं चाहता हूँ कि आप 7 बजे ही खाना खा लीजिए, चाहे अगर आपको हेवी फूड है हेवी फूड लीजिए। और अगर कोई व्यक्ति 9 बजे खाना खा रहा है तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप केवल फिर खिचड़ी खाइए। ओके, खिचड़ी खाइए, नहीं तो दूध पी के सो जाइए, फिर नहीं तो आप सुबह उठ नहीं सकते। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ अभी किसके प्रश्न थे? जरा फिंगर को रेज कीजिए वापस। गया। ओके, सीमा शर्मा। गुरुदेव, रही थी पाद जी ने वो रेचक, पूरक और कुंभक तीनों प्राणायाम के बारे में बताया है ना इसमें, तो आप एक बार वो बता दीजिए। छठे अध्याय का जो अध्याय, अष्टांग योग जो अध्याय है हमारा, छठवां भगवत गीता का, उसमें एक प्राणायाम का सेक्शन आता है जिसमें अष्टांग योगी क्या करते हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 उनके स्तर होते हैं, अलग अलग क्रियाएं होती है। तो उसमें प्रभुपाद जी कुंभक करके है, उसमें इतना ही बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं वो। प्रभुपाद इतना ही लिखते हैं कि कुंभक प्राणायाम है जिससे योगी अपने आप को, अपनी आयु को बहुत बढ़ा देते हैं, है ना। आदमी है वो बहुत साल जी सकता है उसमें, 80, 90, 100 क्रॉस कर सकता है अगर वो डेली ये करता है तो, है ना। हरे कृष्ण तो प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। मैं अगर हाँ, आपको तो मैं बताऊं इसके बारे में, तीनों के बारे में मुझे मालूम नहीं, क्योंकि नहीं, मैं योगा का रीजनल ऑफिसर हूँ। जी जी जी, लेकिन अभी कैसा है प्रभु जी, सबको बताना है ना, हमारे पास कम है। सुनो, जैसे आप मस्जिद है तो ये योगा क्या मतलब परिणाम क्या होता है, और परिणाम के अंदर कपालभाति, अनुलोम को किस तरह करा जाता है, और इस कुंभक क्या होता है, सब चीज बता सकता हूँ इसके जो वीडियो है ना प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि हम क्या करेंगे, इस सत्र के बाद हम आपको वीडियो शेयर करेंगे। रामदेव बाबा के भी, कपालभाति के है, ये कुंभक के भी है, सब कुछ है उसमें। तो आप उसको सब कुछ देख कर आप कीजिए, है ना। अभी क्या होगा ना, अभी एक्चुअली समय ज्यादा हो गया है कैलाश प्रभु, तो मुझे पता है आपको आता होगा, है ना। कई लोगों को यहाँ पर आता भी होगा, कुछ लोग करते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में वीडियो ही शेयर करेंगे, है ना। किसी को कुछ, कितने लोग हैं यहाँ पर जो ये सब चीजें पहले से करते हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर जो ये डेली करते हैं? जरा फिंगर को रेज कीजिए, जो ये कपालभाति। ओके जी, तो ओके, तो अच्छा है। तो कम से कम यहाँ पर 18-20 लोग तो करते हैं हमारे ग्रुप में, तो ये भी अच्छा है। 21 लोग कर रहे हैं। होती, ज्यादा नहीं होती। जी 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 जी।
टाइम के लिए करते, यदि सूर्य प्रणाम करेंगे, सूर्य प्रणाम भी करती हूँ, वो करूँगी तो भी चलेगा ना? नहीं नहीं, ये दो ही चीजें करनी है, अपना दिमाग मत लगाइए, ये दो ही चीजें करनी है आपको जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीजें है। कृष्ण गुरुजी, मैं तो बहुत पहले करते थे गुरुजी, लेकिन अभी फिलहाल अभी सर्दी हो गया इसीलिए कम कर रही हूँ, नहीं तो बहुत पहले किए थे, 1-2 साल हमेशा ठीक है। तबीयत खराब था। जी जी, तो अभी जी और किसी का कुछ प्रश्न है प्रभु जी? जी बताइए। कौन से एक दो योगा करना है गुरुजी? बताया ना, पूरा आज क्लास तो उसी के ऊपर हो गया अभी। अब ठीक है, हाँ बोलिए ममता पाल। गुरुजी अभी सुबह 4 बजे उठ रही हूँ, तो उठने के जपा होने के बाद फिर नींद आती है, बहुत नींद आती है। तो ऐसा लगता है कि सो जाओ, काम तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा लगता है, बहुत नींद आती है। तो एक एक दिन सो जाती हूँ 1 घंटा, फिर उठ के नहा के फिर भगवान का पूजा वगैरह करती हूँ, फिर एक एक दिन सोती नहीं, तो नींद बहुत आती है। नहीं तो बहुत दिन भर ऐसा आलस आती है अगर नहीं सोई तो। सो ली तो जिस दिन फिर थोड़ा फ्रेश लगती है, नहीं तो बहुत आलस आती है। तो उससे क्या करना चाहिए? नहीं, तो इसके लिए मैंने यही कहा कि आपका लाइफस्टाइल है, आपको चेंज करना होगा। जैसे कि अगर आप 11 बजे सोती है, 10 बजे सोती है, अगर आप ऐसा लाइफस्टाइल है तो फिर जैसे आपका खाना होता है 12 बजे, तब आपको थोड़ा सा 1 घंटा आधा घंटा सो सकती है उस समय। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका 16 माला हो गया, तो उसके बाद फिर आप प्राणायाम करके, है ना, अगर बच्चे वगैरह सब चले जाते हैं टिफिन लेके, तो फिर आप आधा घंटा पौन घंटा सो सकती है। इस तरीके से तभी उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन रात को जो खाना अगर हम हेवी खाते हैं तो उसका भी हमारे शरीर के ऊपर असर होता है, और फिर हम सुबह उठने के बाद भी हमको नींद आती रहती है। और इसलिए मैंने आपको यही कहा कि जो पानी का जो बॉटल है साथ में इसलिए रखना है, क्योंकि नींद आने के बाद क्या होता है कि पानी पियेंगे तो उससे भी नींद है वो भाग जाती है। अगर ज़्यादा ही नींद आ रही है तो मैंने ये भी सुझाव दिया है कि आप खड़े होके जप कीजिए, बराबर है, ये भी मैंने सुझाव दिया है। खड़े होके भी नींद आ रही है जप करते समय, तो फिर आप चल के जप कीजिए, बराबर है। चल के भी नींद आ रही है जप करके, तो फिर क्या कहा था मैंने, सो जाइए फिर, बराबर है। हाँ, तो ऐसा किसी को हो रहा है क्या कि चलते चलते भी नींद आती है? मुझे तो नहीं लग रहा होगा नहीं ऐसा होता किसी है को गुरुजी, ज्यादा नहीं है। है ना? हाँ, तो उतना ही मैं कहूँगा, ठीक है। उसके बाद रूबी कुमारी जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि फ्रूट लेने का सही समय क्या होता है, सुबह होता है या शाम इवनिंग में? फ्रूट लेने का सही समय उन्होंने कहा था कि लंच लेने के पहले हमको 10 बजे 11 बजे या सुबह सैलेड है वो हमको खाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि खाना पूरा खाने के पहले हमारा पेट है वो फ्रूट से सैलेड से आधा भरा हुआ होना चाहिए, ताकि हम खाना एकदम गले तक ना खाए। तो फ्रूट हमको 10 बजे 11 बजे हम दोपहर का लंच लेने के पहले हम खा सकते हैं, है ना। और हमेशा हमको सैलेड भी, उन्होंने कहा कि लोग खाना खाने के बाद फ्रूट खाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको फ्रूट्स है खाना खाने के पहले खाना चाहिए, कम से कम आधा से 1 घंटा पहले। ओके जी। उसके बाद और दूसरा क्वेश्चन, हाँ, दूसरा क्वेश्चन था गुरु जी, मेरे ना सिर्फ 5 घंटे ही नींद होते हैं, कभी कभी 4 घंटे होते हैं। और वह मैं 1 बजे कभी सोती हूँ, कभी 12 बजे सोती हूँ, और सुबह मुझे जल्दी उठना होता है, 3:45 का अलार्म होता है, 4 बजे मुझे प्रेजेंट होना पड़ता है। फिर मैं माला करने के बाद फिर 1 घंटा नींद लेती हूँ, तो टोटल मिला के मेरा मतलब 5 घंटे नींद होते हैं, कभी 4 घंटे होते हैं। तो वह मैनेज नहीं कर पा रही गुरु जी मेरे अपने मतलब सोने का, हाँ, तो वही कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। हाँ, नहीं, 12 बजे सोने का जो चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा ही ये है, मतलब हमेशा अगर ऐसा रहेगा तो ज़्यादा समय हेल्थ तो मैं अच्छा नहीं सैटरडे रहेगा। संडे मैनेज करती हूँ, सैटरडे संडे नींद पूरा ले लेती हूँ। हाँ, फिर ठीक है, सैटरडे संडे फिर 9 बजे ही सो जाइए, है ना, जब आपके घर में सैटरडे संडे कुछ नहीं रहेगा। मेरा छोटा बेबी है तो उसकी वजह से मुझे लेट सोना पड़ता है, हाँ, तो इसलिए। तुम्हारा छोटा लड़का भी है, वो भी है, बराबर है। तो अभी इस चीज़ में मुझे ऐसा ही कहना है कि एटलीस्ट 2 मेरे घंटा साथ भी रात। यही प्रॉब्लम है गुरुजी, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। जी जी, तो अभी मैं यही कहूँगा कि फिलहाल आपका बेटा है, जब तक बड़ा नहीं हो जाता है तब तक आप इस चीज़ को मैनेज कीजिए। और अभी आप हेल्दी फूड लीजिए। जैसा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि सुबह है
जो बादाम और अखरोट, उन्होंने ये कहा था, बेसिकली ये 2 फ्रूट कहे थे। अखरोट और बादाम में बहुत सारे न्यूट्रिशियस चीजें होती है, तो ब्रेकफास्ट में उन्होंने इन 2 चीजों का जिक्र किया था, है ना। एक है अखरोट और दूसरा है बादाम। तो उन्होंने बादाम को भी कहा था कि पिछले रात आपको उसको भिगा के रखना है, और अगले दिन उसको जैसा ही आप वो वार्म वाटर लेते हो नींबू और शहद के साथ, उसके बाद जैसे जपा होता है फिर आप उसको खा सकते हो, तो उससे भी आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी। और जो लोग हैं जिनका छोटा बेबी है, वो लोग उठ रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो सुबह आ रहे हैं। जैसे रूबी कुमारी माता जी की, कभी मैं इसको देखा नहीं हूँ कि इसने क्लास मिस किया है पिछले 7 महीनों से। और इसका बच्चा भी बहुत छोटा है, हमेशा इसके पीछे लगता है, लेकिन फिर भी आती है, पता नहीं कैसे मैनेज करती है, लेकिन रेगुलर आ रही है। और 4 घंटा सो रही है फिलहाल। लेकिन मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा कि एक सुबह भी थोड़ा सा नींद ले लो, और दोपहर में भी ही थोड़ा सा नींद ले लो, है ना, 1-1 घंटे का, ताकि वो चीज कवर हो जाए बेसिकली। ठीक है जी। जी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे को भी बताइए, मुझे नींद नहीं आती, बहुत परेशान नींद से, बहुत परेशान हूँ। आपका थोड़ा सा अलग प्रश्न है कि नींद नहीं आती है। तो नींद नहीं आने के 2 कारण जी। होते हैं। एक तो पूरे दुनिया भर का टेंशन मैंने अपने माथे पे लिया है, ये एक पहला रीजन होता है, उसके लिए नींद नहीं आती। ऐसा कुछ मैं और नहीं कह सकती कि मेरे घर पे नहीं। जी, और दूसरा रीजन होता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो गलत रहता है। और मैंने ऐसा भी सुना है कि जब हमारा उम्र है वो बड़ा हो जाता है, तो नींद है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है ना। तो अभी मुझे पता नहीं है 60 कि की तो नींद क्यों नहीं आ रही। जी, तो आप 60 की अपने शरीर, हूँ मैं अभी। जी, तो मैं इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकूंगा, क्योंकि मेरा इसके लिए नॉलेज बहुत कम है। हालांकि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसमें कई सारे कारण होते हैं। ठीक है। तो क्यों नहीं नींद आ रही है, चलो तो धन्यवाद। मैंने केवल जनरल चीजें पूछी। कितने लोगों का ऐसा अनुभव भी रहेगा ना कि माथे में टेंशन रहता है तो नींद आती है क्या? तभी भी नहीं नींद आती है ना। टेंशन बहुत रहेगा तो भी नींद नहीं आती, तो ऐसा भी होता है कभी कभी, है ना। तो इसके लिए मुझे इतना ही पता है। और कभी कभी हमारी बॉडी थकती नहीं है, पता है ना, तभी भी नींद नहीं आती। अगर हम पूरे दिन भर ऐसे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, या किसी का बैठ कर काम होता है, पता है, उसको भी नींद नहीं आती है। तो ऐसा भी होता है। गुरु जी मेरा थेरेपी का काम है, ये एक्यूप्रेशर का, तो मेरा तो ये भी है कि आना जाना भी पड़ता रहता है। जी 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 ये भी नहीं है कि मैं घर में बैठती भी नहीं हूँ ज्यादा। जी जी, पता नहीं है, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ओके, धन्यवाद। शुक्रिया फिर बहुत बहुत। ओके जी, शीला मुखाले माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, जो प्राणायाम है वो जपा करने से पहले कर सकते हैं क्या? हाँ, जपा करने के पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी कभी जपा के दौरान ही करता हूँ। 1 मिनट करता हूँ कभी कभी। थोड़ा सा जैसे आपका 1 माला हो जाता है ना, थोड़ा सा आप 1 मिनट भी अपनी सांस को थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, ऐसे 3-4 बार कर सकते हैं। और कभी कभी मैंने यहाँ तक कहा है कि आप प्राणायाम से भी जपा कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे मैंने ले लिया और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कम से कम 3 से 4 मनी हमारे ऐसे ही हो जाते हैं। बराबर है? जी मैं करती हूँ, आपको बताया था वो उसमें, तो मैं 4 आते हैं, मुझे 5 नहीं होता है। जी 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 जी, कितने लोग ऐसा करते प्राणायाम का, ऐसे केवल फिंगर को ऐसे करते? मैं भी जी जी, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप, जी, कम से कम आप 2 से 3 माला ऐसे ही कीजिए। कम से कम बोल रहा हूँ मैं, ऐसा सांस लेने का। देखो, आपका माला का स्पीड भी बहुत कम होगा, आपका माला भी 7 मिनट में ही हो जाएगा। जिसका माला है 10 मिनट 12 मिनट लगते हैं ना, उनको ये करना ही है। प्राणायाम से आप जपा करोगे ना, तो क्या होगा, आपका ध्यान भी रहेगा, क्योंकि हम जब रिलीज करते हैं ना, तो हमारा ध्यान रहता है, क्योंकि हम सांस को हम क्या करें, छोड़ रहे हैं, तो उस हरि नाम में हमारा ध्यान रहता है ना। और कम से कम हम 3 से 4 मनी, हमारे इस्कॉन में एक महाराज है, जय पताका स्वामी महाराज, है ना, आपने नाम सुना होगा। वो प्राणायाम से कम 8 से 9 मनी करते हैं। सोचो, ऐसे करके 8 मनी हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, है ना, इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम 2 से 3।
जपटाक शुरू होने से पहले मैं प्राणायाम करती हूँ 15 मिनट, ज्यादा तो नहीं करती, 15 मिनट अभी अभी किया है, एक आध हफ्ते से शुरू किया है। हाँ हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में सारे भक्त है ना, बीच बीच में एक ऐसा करते हैं ना, अगर नींद आती है तो आपको करना ही है, तो आप थोड़ा सा प्राणायाम करके वापस बैठ जाइए, है ना। अगर नींद आती है तो थोड़ा सा एक करके बैठ जाइए, है ना, इस तरीके से जी। तो गुरुजी अपने ये आप को बहुत ऐसा अच्छा बताया आपने। जी जी जी, जब आपको ऐसा लगेगा ना, एकदम डल फील होगा, बहुत ऐसा लेजी फील होगा, आलस से आ रहा है, तुरंत आप ये चीजें कीजिए 15 मिनट 10 मिनट। एक तो कपाल भाती कर सकते हो, नहीं अलोम विलोम कर सकते हैं, नहीं तो ये प्राणायाम कर सकते हैं। ये चीजें आप करोगे ना, 15 मिनट में आपका पूरे बॉडी में ऐसा संचार होगा, एक्टिव होगा, कि आप तुरंत आप कोई भी आध्यात्मिक कार्य अच्छी लगन से कर सकते हो। तो इसलिए जो जो लोगों को जपा में ज्यादा समय लग रहा है, 2 घंटे से भी ज्यादा, तो मेरा उनको अनुरोध रहेगा कि आप सारे जितने भी माला या प्राणायाम से कीजिए, है ना, और आपका तब पूरा आपका 2 घंटे का प्राणायाम हो जाएगा आपका, है ना। लेकिन ये आपको केवल थोड़े समय ही करना है। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि जपा करते समय मूड क्या होना चाहिए। हमारा मूड यही होना चाहिए, नादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हाँ जाओ नहीं जा। ओके, तो इस तरीके से हाँ, ये चीज मैंने बताई आपको, है ना। तो प्राणायाम कंपलसरी है। जिन लोगों को अगर 50 60 70 साल तक अच्छे से 16 माला करना है, सुबह 4 बजे उठना है, अपनी हेल्थ, क्योंकि 50 होने के बाद कितने भक्त है हमारे इस्कॉन में कि शरीर ठीक नहीं रहता है ना, सुबह नहीं उठ पाते हैं, कहते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है, अभी शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप माला अच्छे से करोगे, आप उत्तर भी अच्छे से दोगे, आपका मेमोरी शक्ति भी आपकी बढ़ेगी, इस तरीके से। ठीक है, हाँ, और किसी का प्रश्न है? नेक्स्ट है लक्ष्मी ठाकुर। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, हमारी नींद है जो वो अफेक्ट होती है, मतलब उससे ब्रेन, मतलब जो हमारी मेमोरी है। हरे कृष्ण गुरुजी। जी, हमारी मतलब नींद हमारी अगर जो पूरी नहीं हो जाती है जी, जी हमारी जी, लर्न करने की कैपेबिलिटी हमारी नींद से लिंक करती है क्या गुरुजी? हाँ जी, लिंक करती है ना। इसके लिए तो जो लोग रात को लेट नाइट सो के, पता है कुछ लोग लेट नाइट भी पढ़ाई करते हैं, 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक, ऐसे भी बच्चे रहते हैं आजकल, है ना। तो वो तो एकदम गलत सिस्टम है। हम तो यही रिकमेंड करेंगे, आप 9 बजे सो जाइए, 3 बजे उठिए, और फिर आप क्या कीजिए, फिर आप पढ़ाई शुरू कीजिए, है ना। तो सिस्टम अभी चेंज हो रहा है। तो इसके लिए आपकी नींद, अगर सबसे बेस्ट नींद पता है कौन सी होती है? 9 से 12 की नींद। अगर आप 3 घंटे नींद लेते हैं ना, ये तो भले आप 2 बजे भी उठोगे ना, तो भी आपको नींद नहीं आएगी। 9 से 12 का जो 3 घंटा है, 10 11 12, ये 3 घंटे का नींद सबसे बेस्ट रहता है। ओके, उसके बाद फिर हम 2 बजे भी उठेंगे ना, 2:30 बजे भी उठ सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सब लोग 12 बजे सोते हैं, जो हमारा क्रुशियल पीरियड है 3 घंटे का, 10 11 12, वही चला जाता है, और हम 12 बजे सोते हैं, और फिर ऐसे उठते हैं 4 बजे, जैसा किसी ने सजा दिया है मुझे। ऐसा उठ जाते हैं, बराबर है। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, और आपको अगर पूरा नींद लेना बहुत जरूरी है जी, नहीं तो आपका पूरा घर का काम भी डाउन होगा, और जपा भी ठीक से नहीं होगा, और एकदम आप ड्राउजी ड्राउजी फील करोगे अपने आप को, आलस्य, इस तरीके से जी। ओके, नेक्स्ट है ममता कुमारी ने पूछा था ना। हाँ, नहीं पूछे थे गुरुजी। हरे अच्छा, कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, मैं लास्ट ईयर नवंबर में जुड़ी थी, और अक्टूबर में मेरा बहुत भयंकर तबीयत खराब था। मैं 10 दिन तक हॉस्पिटलाइज थी, बहुत ज्यादा सीरियस था। उसके बाद से मैं नवंबर में ज्वाइन की, और ये आपका जो अभी जो जितना भी रूटीन आप बनाया है, मैं सेम वैसे ही फॉलो करती हूँ। 9 बजे सो जाती हूँ, 7 बजे खाना खा लेती हूँ, 1 बजे तक लंच जाता है। लेकिन सब जपा भी मैं सुबह 2:45 में उठती हूँ, और 5:30 तक मेरा 12 13 माला होता है, 2 4 माला छूट जाता है। तो मैं, क्योंकि मेरे बड़े बच्चे हैं, वो स्कूल कॉलेज 7 बजे ही जाते हैं, तो मुझे जल्द 5:30 में उठ के फिर टिफिन बना के बच्चों को सब पैक करना रहता है। तो इस कारण मैं प्राणायाम का मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो मैं हम्म, क्या, 8 बजे फिर मुझे भूख हम्म, लगती है बहुत जोर से। तो हाँ, फिर तो मुझे, तो मैं जी, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके, हल्का कुछ लेके ऐसा योगा ऐसा कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, कर सकते हो, नहीं तो आप पूरा ब्रेकफास्ट लीजिए। हाँ हाँ, फिर आप थोड़ा सा हल्का कुछ तो ऐसा लीजिए, फ्रूट जूस वगैरह, उसके बाद आप प्राणायाम कीजिए, फिर आप हेवी ब्रेकफास्ट कीजिए,
क्योंकि प्राणायाम सबसे अच्छा आइडल वही होता है, खाली पेट करना अच्छा रहता है। जी, ठीक है। लेकिन गुरुजी जब से मैं रूटीन फॉलो किया तब से एक बार भी बीमार नहीं पड़ी हूँ और मेरा सब कुछ अच्छा टाइम मेंटेन हो रहा है। हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और पहले से अच्छा तुम अब कंप्लेन नहीं करती हो। तो मुझे जी, तो आपकी कृपा से बहुत सुधार हुआ है। जी, 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 जी। जी। ओके, धन्यवाद। जी। उसके बाद है एकता सोमानी माता जी। हरे कृष्णा पंचांगण। गुरु जी मेरा यही है कि मैं 12 बजे से पहले सो नहीं सकती, 12 सवा 12 होता है और सुबह इतना नींद आता है, ना भी लेती हूँ ना फिर भी नींद आ रहा है, क्या करूँ? तो मैं वही कहा हूँ कि जो लोग 6 घंटे के ज्यादा, अगर 6 घंटे से कम नींद लेते हैं तो उनका जगह अफेक्टेड होगा। तो कुछ तो आप ऐसा रूटीन कीजिए, अगर आपको रात को नींद नहीं मिलती है तो सुबह नींद कवर कीजिए उसको। दोनों में से एक ऑप्शन है आपके पास, लेकिन सबसे मैंने हाँ, कहा मतलब कि मेरे को जपा बेस्ट। करने के बाद सोना ही पड़ता है, अगर उठ के ना भी हाँ लेती हूँ तो ठीक है, फिर पूजा नहीं होती है। ठीक है। जपा करने के बाद आप सो जाइए 16 माला होने के बाद, है ना। लेकिन सोना भी कभी है, सोने के लिए आपको 4 बजे उठना भी है फिर, है ना। ऐसा नहीं कि मैं 6 बजे 5 बजे उठूंगी 2-4 माला करके सो जाऊंगी, ऐसा नहीं, नहीं। 4 बजे उठती हूँ, मेरा मेरा मन हाँ बहुत लगता है आजकल, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। रात को जी सोती हूँ तो ये होता ही है कि 4 बजे तो उठे, चाहे 1 बजे सोऊं तो 4 बजे उठती भी हूँ। जी और 2 दिन से जपा भी अच्छा हो रहा है, ये नहीं है कि जपा में मेरे को नींद भी नहीं आ रही है, पर जी उस जी। उठने के बाद मतलब भयंकर नींद आती है कि मेरे को सोना ही पड़ता है। हाँ, ठीक है, फिर आप सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ओके, नेक्स्ट है ठीक है, ओके। नीतू झा। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी मुझे ना खाने पे कंट्रोल नहीं रहता है, खाना बहुत खाती हूँ। और दूसरी ना मुझे ना जब जपा करने के टाइम बैठती हूँ तो कभी कभी लगता है कि यहाँ पे बहुत जोर से पित्त आ गया, ऐसा लगता है मुंह से निकल जाएगी मेरी। फिर मैं थोड़ा पानी पीती हूँ या फिर अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। तो मुझे मेन है कि खाने पे कंट्रोल नहीं रहता है गुरु जी। नहीं नहीं, तो इसके लिए मैंने यही कहा कि हमारा जीभ है, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। पूरे शरीर को हमारे जीवा ही ड्राइव करती है। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि जीवा को जितना आप अच्छा अच्छा चीजें दोगी, जैसे अचार हुआ, उसके बाद फिर इमली का अचार हो, या इमली का वो क्या बोलते हैं उसको, इमली का चटनी हुआ, पता है। ये जो या पानी पूरी हुआ, ये जो थोड़ा सा खट्टा मीठा चीजें होती है ना, इससे हमारा जीवा बहुत ये होता है, एजिटेट हो जाता है। और खास करके स्वीट ज्यादा खाना, है ना। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप अपने आप को एक रूटीन बना लिए, जिस दिन मैं स्वीट ज्यादा खाऊंगी उस दिन मैं करेले का जूस या नीम का जूस पी लूंगी 1 गिलास। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अपने आप को सजा दीजिए। फिर अगर मैं ज्यादा खाऊंगी तो फिर ये तुमको मन को ही कहने का, देखो तुमको स्वीट चाहिए, खाऊंगी तो एक नीम का जूस या फिर करेले का जूस पीना होगा। और ऐसा उसको एक करना भी है तुमको, ऐसा नहीं है कि नहीं 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 करना है, करना है। तो ऐसा रूटीन बना, धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जस्मिता। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचम परम गुरुजी। मेरा मैं 9 बजे के अंदर सो जाती हूँ, पर क्या होता है ना, मैं 2 टाइम से ज्यादा मैं खाना मतलब नहीं खा सकती, क्योंकि बनाने का थोड़ा मतलब सब क्या कुछ बनाना पड़ेगा इसलिए। और फिर में क्या होता है गुरुजी, मैं खुद से बना नहीं सकती खाना, क्योंकि एक परिवार है और अलग से मैं अपनी कुछ मतलब वो जो बनाते हैं मुझे वही खाना ही पड़ता है। अलग से मैं कुछ बनाऊं तो वो भी नहीं, प्रॉब्लम होता है। तो 2 टाइम का ये होता है, खाली 2 टाइम ही मैं ले सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं खाना लेती नहीं हूँ। और इसके लिए शायद मेरी प्रॉब्लम क्या होता है ना गुरुजी, पहले बिस्किट लेती थी, बाहर का मैं कुछ नहीं खाती, कुछ भी नहीं, मिठाई भी नहीं खाती, सब सब छोड़ दिया। पानी पूरी तो मैंने 2 साल 3 साल हो गए, मैंने खाया ही नहीं है। तो ये सब बिस्किट पहले खाती थी, आपने बोला बाहर का नहीं चलेगा, बिस्किट और मिठाई मैंने सब छोड़ दिया है। तो अब इसमें क्या करना होगा, इसलिए मैं शायद बीमार पड़ गई हूँ, इसलिए क्योंकि 2 टाइम के लिए शायद। अब बताइए मैं क्या। और हाँ गुरुजी, मैं पहले से योगा करती थी, पर इस मतलब सूर्य प्रणाम ये सब तो आपने नहीं करूंगी, सिर्फ 2 ही करूंगी। मैं गुरुजी बाहर निकल के करती हूँ, मतलब घास के ऊपर खड़े होके, क्या जी जी, ठीक है। तो अभी इसके बारे में मैं तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर हम किस टाइम से सारी चीजें करते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते। जैसे मैंने कहा कि सुबह का ब्रेकफास्ट है, आप 8 बजे के पहले कीजिए। दोपहर का लंच है 1 बजे के पहले कीजिए। उसके बाद आप शाम को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए, फ्रूट्स। और रात को 7 बजे आप डिनर कीजिए। तो अगर हम इस सिस्टम को मेंटेन करोगे और नींद भी हमारा ठीक हो रहा है, तो मुझे नहीं, और प्राणायाम कर रहे हैं कपालभाति और वो अनुलोम विलोम, तो मुझे नहीं लगता कि हम बीमार पड़ेंगे। और फिर भी बीमार पड़ते हैं तो ऐसा हो सकता है कि साल में 1 बार या 1.5 साल में 1 बार, तो उतना तो हमारा फ्रीक्वेंसी होता ही है।
है ना। तो इतना ही मैं कहूँगा इसके ऊपर, ठीक है गुरुजी मैं जी। फिर सॉरी बोलने के लिए सॉरी गुरुजी जी, हम कुरमुरा खा सकते हैं क्या? क्योंकि वो हल्का मतलब इसलिए पूछना था। जी हाँ, कुरमुरा भी खा सकते हैं हल्का, हाँ कुरमुरा खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का अगर फ्रूट नहीं मिलते हैं तो फिर कुरमुरा खा लो, जो भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचम प्रणाम। गुरु जी पहले तो नीतू झा माता जी ने जो बोला वो भी एक है, और दूसरा जो ओवर ईटिंग का है, जैसे कि कंट्रोल नहीं रहता, खाने की इच्छा रहती है। और दूसरी बात है, जब जपा में बैठते हैं, क्योंकि आदत है मेरा, जैसे कि वृंदा जी को जल नहीं चढ़ाए तो कुछ नहीं, मतलब पानी नहीं पीती, तो ऐसा कुछ नियम है कि पीने से चलेगा? मतलब पहले से ही ऐसा ही है नहीं, ऐसा मत कीजिए। आगे अभी पानी का वो जो मैंने कहा है ना, आप अगर आपको कोई कह रहा है उसको फॉलो कीजिए, है ना। कृष्ण जी। कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं, हम अपने नियम हम बनाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कुछ हायर चीज हमको कोई व्यक्ति बोलता है ना, तो वो ज्यादा जरूरी है। अगर तुम पानी नहीं पिएगी तो 16 माला पे तुम्हारा 5 माला पे ही गला सूख जाएगा, और हाँ, आने वाली 10 मालाएं है वो ऐसे ही रहेगी, कैसे तो खींच लोगे उसको। तो उससे वही। अच्छा है कि पानी पी लो, है ना। और जी। 16 माला अच्छे से करो, और तुलसी महारानी भी तुमको एडजस्ट कर लेगी कि माला करे इसके लिए पानी पी रही है ना, इस तरीके से। जी, गुरु जी। और और गुरु जी तो अगर शायद बिल्कुल बीमारी, प्यास नहीं लग रही शायद तब भी पिए? हाँ, प्यास नहीं लग रहा है तो भी पियो, क्योंकि शरीर में 2 लीटर पानी जाना चाहिए। जी। और जो है कि नींद कम आती है, शायद 10 बजे सो भी जाऊं, मगर जपा के वक्त पहले नींद आता था, अब नींद नहीं आती। पर नींद मतलब पूरी नहीं होती, जैसे कि 5 घंटे, 10:30 बजे तक सो जाती हूँ, और 10:30 बजे से जल्दी नींद खुल जाती है। शायद बीमारी के वजह से हो सकता है नींद नहीं आ रही है, जैसे कि पता नहीं कितना। हरे कृष्णा नहीं, प्रभु जी। सब लोग प्राणायाम खाना कभी कभी गुरु जी, कभी कभी करती हूँ, रोज नहीं करती। हाँ, तो इसके लिए अभी ये जो 2 प्राणायाम दिए हैं उसको शुरू करो। शायद तुमको, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये आप शुरू करेंगे ना तो आप पूरा दिन भर आप फ्रेश फील करोगे। जपा तो हो ही रहा है हमारा, और हमारा क्या बोलते हैं, हमारा शरीर भी स्वस्थ होना जरूरी है। और अगर आप बीमार नहीं पड़ोगे तो आपके परिवार वाले बोलोगे करते रहो, अभी पैसा भी, खर्चा पानी भी बहुत कम हो रहा है, जी डॉक्टर गुरु के जी, बिल अभी प्रभु जी बैठ के सुन रहे थे तो उन्होंने बोला कि गुरु जी मैं तो बता बता के थक गई हूँ, अभी आप ही कुछ समझाइए, शायद आपकी बात मान ले, ऐसा कह के चले गए। हाँ, ओके ठीक है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट है देवी मंडल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुजी मेरा 2-3 महीने से जब से थोड़ा सा ये एक्टिव हुई हूँ, 4 बजे जाओ ये करने का, ये नींद तो कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि एकदम जो सोने का समय है, कितना भी मैनेज कर रही, कोशिश कर रही, नहीं हो पा रहा है। और थोड़ा वेट लूज हो रहा है मेरा भी, मतलब दिन ब दिन, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। थोड़ा परिवार वाले भी टेंशन में है। नहीं नहीं, वेट अभी आपको लूज हो गया है क्योंकि तपस्या हो रही है। तपस्या होने से अगर वेट लूज होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका वेट का कुछ कनेक्शन ही नहीं है ना। आपने देखा दुबला पतला व्यक्ति भी खुद को फिट महसूस कर सकता है, तो इसका कुछ ये यही नहीं है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, इस मतलब इसका ये मतलब नहीं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। उल्टा जिनके वजन ज्यादा बढ़े हैं उनका ही स्वास्थ्य गिरा हुआ रहता है, ये भी देखने में आया है। और जिनका जो कमजोर होते हैं, मतलब कमजोर होने का अर्थ है कि उनका वेट कम रहता है लेकिन एवरेज रहता है, 55-60 एवरेज है, उतना तक है तो ठीक है ना। अंडर वेट भी नहीं होना चाहिए। और अभी जितने भी लोग भक्ति में शुरुआत में आते हैं, मैं भी जब शुरुआत में आया था तो मैं पहले 7 बजे 6 बजे ऐसे मैं उठता था, और जैसे मैं मंदिर में आश्रम में चला गया तो 4 बजे उठना था। तो मैं इतना पतला हो गया, इतना पतला हो गया कि घर वाले सारे बोलने लगे कि क्या हो गया तुमको। तो मैंने कहा कि आपको मैं पतला दिख रहा हूँ लेकिन मैं अपने आप में तो एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ मैं। तो मैं ऐसे जवाब देता था। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि अभी आप शुरुआत का पीरियड है ना, आप इस लाइफ स्टाइल को मेंटेन कीजिए, अगले साल 2 साल में आप वापस उसी तरीके से हो जाओगे, ठीक है। गुरुजी मेरा भी वेट लॉस हुआ है, लेकिन एनर्जी रहती है। हाँ जी जी। 6 केजी लॉस हुआ था मेरा भी। शुरुआत में आपने मुझे कहा कि ये अनम्यूट, मतलब मैंने कैमरा ये माइक ऑन भी नहीं किया था, फिर भी आपने मुझे डांटा कि बोल नहीं, तो मेरा माइक तो ऑन भी नहीं था। हाँ नहीं, ऑन था नहीं हुआ था, ठीक है जो भी है। ओके, नेक्स्ट माता है। जी का था, देवी मंडल माता जी का नहीं था। हाँ जिसका था पता नहीं, ठीक है। जय सिंह प्रभु।
जी। ओके, अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी, अनम्यूट हाँ, कीजिए। अनम्यूट कीजिए। JB सिंह प्रभु आपका। अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, नहीं हो रहा है, ठीक है। काजल शर्मा, हाँ अभी हो गए। हाँ बोलिए JB सिंह। ऐसा है कि मैं 6 महीने बीमार था, जी अभी जी। मैं कुछ स्वस्थ फील कर रहा हूँ और मेरी हाँ जो कृष्ण भक्ति की जो प्रेरणा है वह तो अटूट है। तो सुबह मैं उठ जाता हूँ लेकिन नहा नहीं पाते हैं गुरु जी। तो अगर बगैर नहाए हमको आप परमिशन दें जपा सेशन में तो मैं करूँ, क्योंकि ऐसा सोचता हूँ मैं कि अगर करना है तो प्रामाणिकता से करें, नहीं तो नहीं करें। नहीं नहीं, आप फिर कीजिए, क्योंकि आपका हेल्थ है वो बहुत ही खराब है वैसे तो, और आपको भी थोड़ा सा बैक का प्रॉब्लम है जैसा आप बता रहे हो। तो जिनको बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो उन लोगों को तो जो आपको ठीक लगता है ना, केवल आप मुंह हाथ धोइए और बैठ जाइए। लेकिन जो लोग जवान है, जो लोग कर सकते हैं ना, उनके लिए मैं खास करके कह रहा था कि फिर वो क्या कीजिए कि सुबह उठ के नहा के आप बैठ जाइए। आलस से मत कीजिए, कहने का ये अर्थ है कि आलसी मत बनिए, ये मेरा ज्यादा उसमें ही है। नहीं मेरा नहीं ये नहीं है भक्ति के कि लिए तो हार नहीं बनेंगे, लेकिन अभी मैं केवल हाथ धो करके बैठता हूँ और फिर जैसे ही मेरी शक्ति आ जाएगी तो मैं नहा हाँ, के भी बैठूंगा। नहीं चर्चा नहीं, आप जैसा ठीक है वैसा ही आप कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ने आपको एक दूसरा जन्म दिया है। मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि आप मुझे बोल ही रहे थे कि पता नहीं मैं गुरुजी आऊंगा या नहीं आऊंगा, लेकिन तब मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना किया था कि JB सिंह को वापस बुला लो करके, तो आप आ गए वापस। लेकिन मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि आज मैं जो भी हूँ आपका मदद बहुत ज्यादा है। आपने बहुत हमारे ऊपर ध्यान दिया और मैं कह सकता हूँ कि आपके जैसे गुरु मिलना मुश्किल है, और आपके जैसा गुरु रहेगा तो शिष्य गिर नहीं सकता है, शिष्य को उठना ही उठना है। इतना आप पीछे पड़े रहते हैं और उनको शक्ति देते हैं। हर जय जोगे, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी जी हरि बोल, हरि बोल, जी। हरि बोल, प्रभु हरि बोल, ओके हरि बोल, हरि ओके, बोल। ठीक है। नेक्स्ट है काजल। हरि बोल। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचम प्रणाम। हाँ जी मुझे पहले नींद आता था पर अभी नहीं आता है नींद। जी जी। दोपहर में मैं फिर थोड़ा सा सोती हूँ और फिर 12 बजे सोती हूँ। और मुझे और एक पूछना था कि एकादशी 16 तारीख को है कि 17 तारीख को है? हाँ, किसको पता है तो बता दीजिए। 17 की है, ये शुक्रवार को एकादशी। 19 को है। 16 तारीख, शिवरात्रि 16 तारीख है, 17 तारीख को रखना है एकादशी। 16 तारीख, 16 को बोल रहे हाँ, हैं, 17 को बोल। एक मिनट, मैं इसका मैसेज है मैं आज रात को ही फॉरवर्ड करके तो आपको मिल अच्छा जाएगा। गुरुजी। 17 तारीख को है गुरुजी, 17 तारीख को। जी गुरुजी, क्योंकि इधर 17 तारीख को कैलेंडर में है गुरुजी, इसको कैलेंडर में लिखा हुआ है 17 तारीख को। ओके, मंजू सिंह माता जी, अभी जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम खत्म करते हैं, समय हो गया है मुझे प्रभु जी, पहचान। हाँ मंजू सिंह। मेरा गला हाँ। बहुत सूखता है, नींद वगैरह सब बैलेंस है, लेकिन वो है कि कंटिन्यूअस टाइफाइड की समस्या बनी हुई है, तो मतलब एक बॉडी पेन और दूसरा गला बहुत ज्यादा सूखता है और बहुत जल्दी जल्दी खराब होता है। तो जब निर्जला व्रत रखा था तो मैं माला नहीं कर पाई थी, निर्जला एकादशी रखा था, तो मुझे बार बार पानी पीने की मतलब शुरू से ही आदत है, जल्दी जल्दी गला सूखता है तो मैं माला करते करते भी पानी पीती रहती हूँ। तो मतलब निर्जला व्रत इस बार कैसे करूं जो मेरी माला भी हो जाए और मेरा व्रत भी हो जाए? हाँ, तो उसके लिए फिलहाल है कि आप अभी पानी पीते रहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि निर्जला व्रत करने से भी ज्यादा जरूरी है कि हमारी पानी पीते पीते माला होना। समझ में आ रहा है? इसके लिए आपको मैं ये कह रहा हूँ तो इसका फॉलो कीजिए, है ना? क्योंकि तुम मुझे शिक्षा गुरु के रूप में मानती हो, बराबर है? तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि निर्जला करना ज्यादा जरूरी नहीं है, पानी पीते पीते 32 माला 64 माला करना ही ज्यादा जरूरी है जी ना? प्रभु जी, इसके लिए मैं इस बार माला निर्जला। बढ़ा दूंगी लेकिन पानी पी लूंगी, बस वो हाँ ये कि मेरा पाप ना हो जाए कि बिना पानी के रखनी है, ये हाँ, इसलिए नहीं पूछा नहीं, था।
पानी पीते पीते तुम 64 माला करो उस दिन, है ना, वो अच्छा रहेगा निर्जला। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, मैं यही फॉलो करूंगी। धन्यवाद प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। नेक्स्ट है शिवानी बिश्त, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुजी, मुझे भी थायराइड की प्रॉब्लम है, तो फिर जिस दिन निर्जला व्रत था उस दिन मैंने थायराइड की दवाई नहीं खाई, तो मैं भी ऐसे ही करूँ माता जी की तरह? नहीं, जैसा जिन लोगों को बीमारियां है, जिन लोगों को दवाई कंटिन्यू खानी है, तो उनको तो निर्जला तो बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। 2 मिनट में आपको एक स्टोरी बताता हूँ मैं कि हमारे कांग्रेगेशन में एक माताजी थी जिसका कुछ तो प्रॉब्लम था। उसको किसका प्रॉब्लम था? जो सांस का प्रॉब्लम रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिनको पाइप में अस्थमा। हाँ, तो अस्थमा का प्रॉब्लम रहता है। तो अचानक क्या किया उसने, एक दिन ये किया, निर्जला एकादशी किया, और अगले दिन क्या किया उसने, जैसे ही वो फास्टिंग तोड़ने के लिए गई, अचानक उसने कुछ पानी पी लिया या कुछ हो गया, तो इतना गैस का प्रॉब्लम हो गया, तुरंत वो बेहोश हो गई जमीन पे गिर के। और तुरंत इतना इमरजेंसी आ गया कि तुरंत उसको डॉक्टर के में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और उनके हस्बैंड भी भक्त थे, वो बहुत टेंशन में आ गए। वो कहने लगे कि ये बचेगी या पता नहीं, अभी वो भी ऐसा रोने लगे। तो कैसे तो भगवान की दया से वो ठीक हो गई। लेकिन फिर राधानाथ स्वामी महाराज, क्योंकि ये बहुत नज़दीक के शिष्य थे महाराज के, तो महाराज ने उस माता जी के पास आकर कहे, मैं तुम्हारा गुरु तुमको आज आदेश देता हूँ, तुम कभी जिंदगी में निर्जला एकादशी नहीं करोगी। तो मैं यही कहूँगा कि ये एकादशी निर्जला ये सब ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छे रखते हुए अगर मेरी माला या व्रत हो रहा है तो हमें करना चाहिए। लेकिन अगर हमें कोई बीमारी है तो बेटर है कि आप अपना दवाई लीजिए और फ्रूट खाइए, दूध पीजिए और माला अधिक से अधिक कीजिए, है ना। भगवान भावग्राही जनार्दन है, तो भगवान आपका जो भी तपस्या है, जो भी व्रत है, उसको स्वीकार करेंगे, ठीक है ना। गुरुजी एक और क्वेश्चन भी है। गुरुजी, मेरे को ना जैसे 9:30 बजे या 9 बजे नींद आने लग जाती है कि अगर सुबह जल्दी उठना होता है, तो मगर मैं फिर भी ऐसा सोचती हूँ कि घसीट लूँ थोड़ा 10 बजे तक, 10:30 बजे तक कुछ काम कर लूँ या फिर पढ़ लूँ, तो उसके वजह से फिर कभी कभी ऐसा होता है कि फिर और लेट नींद आती है, 12 बज जाते हैं मतलब। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 9:30 बजे, मैं जिन लोगों को बोल रहा हूँ जिन्होंने अपने रूटीन को फिक्स किया है, अगर वो 9:30 बजे नींद नहीं आती है तो भी वो पड़े रहे लाइट बंद करके, और बाकी ना आप कोई म्यूजिक सुने, ना आप लेक्चर सुने, ना मोबाइल हाथ में लो, बस आप पड़े रहो, भले नींद नहीं आ रही। और जिन लोगों को रात को अगर 3:30 बजे उठने का अलार्म लगाया है, अगर 3 बजे नींद खुलती है तो भी मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा, आप 3:30 बजे तक लेटे रहिए, आप 3 बजे मत जगिए, क्योंकि वो रूटीन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। ओके, तो समय ज़्यादा हो गया है तो मैं रुकता हूँ। कुछ बोलना है गुरुजी? हरे कृष्ण। हाँ, क्या बोलना है? गुरुजी मैं बोली ना एक अच्छा हमारे लिए, गुरुजी हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बीच के लोग हैं। तो हमारे ना जब से मैं आपसे जुड़ी गुरुजी, तो पहले ना पासपोर्ट बनना शुरू हुआ, फिर हमारे हस्बैंड ना वो 24 जनवरी को दुबई गए थे और कल वापस आए। तो सब गुरुजी आपके और कृष्ण भगवान की वजह से हुई है, क्योंकि जुड़ने के बाद से ही ये सब अच्छा हुआ। तो हमारे लिए, उनके लिए भी बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था कि एरोप्लेन में चढ़ूं, बाहर कंट्री जाऊं। तो फर्स्ट टाइम 18 साल की जॉब में उन्होंने फर्स्ट टाइम एरोप्लेन पे चढ़ा, बाहर कंट्री गए थे, कल आए वो दुबई से। तो इसीलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि गुरुजी के कृपा से, और वो भी आपको प्रणाम करेंगे आएंगे तो, कल बोले हैं कल से एक माला भी करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने मेरी बात मानी है कि आपसे भी वो बात करेंगे, प्रणाम करेंगे, बोले बात लेंगे, यही बोल। जी, ठीक है। हरि बोल, वेरी गुड, अच्छा है। एक माला करेगा वो गिरेगा, ठीक है। हरि बोल, हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण पंचांग राम गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे सही भक्त पंचांग भक्तों को मेरा गुरुजन हरे कृष्ण शिवानी।
शिवानी माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम दुष्मिता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जुमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण काजल माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुषमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे आरती माता कृष्ण जी माता पंचांग जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे सरोज कृष्ण माता जी नीतू माता पंचांग जी प्रणाम। हरे पंचांग माता जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण रूबी नीतू माता माता जी जी पंचांग पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण रूबी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हर पंचांग प्रणाम। ओम माय मुक्ता को पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे नीतू माता जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण ममता माता जी पंचांग कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे पवित्र कृष्ण माता जी माता पंचांग। जी प्रणाम कृष्ण। हरे कृष्ण ममता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण राधिका माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी माता जी का पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी प्रभु जी पंचांग। हरे बोल निताई गौर हरे। सविता माता जी नहीं आए, दिखी नहीं तो सविता माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम।